तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो स्नोड यहाँ पे था ना, वो आ रहा था वही इल्फ लोग को ऑर्डर देने के लिए, स्पेशली जो नई नई रीड की लीडर बनी है उनको देने के लिए। तो ड्रैगन पे बैठ के आ रहा था। ड्रैगन भी कहता भाई तू टेंशन काय को ले रहा है, ऐसा नहीं है कि तू पहली बार है ना जा रहा है इल्फ लोग के साथ बात करने के लिए। ये भी कहता नहीं, पहले की बात अलग यहाँ पे थी। पहले तो किंग यहाँ पे था, चुपचाप हम बोलते वो बात मान लेता। लेकिन जो नया इनका लॉर्ड है भाई, कोई भरोसा यहाँ पे नहीं है, हमारी बात सुने या ना सुने, कोने क्या है यार, ऐसे कैसे नहीं सुनेगा, उसको सुनना पड़ेगा। तो लिटरली एंट्री मार लेता है, एंट्री मारते डायरेक्ट अटैक कर देता है और अटैक करके आवाज लगाने लग जाता है, सुनो 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 सुनो, कौन है भाई तुम्हारा नया लीडर या नई लीडर है, जो भी है जल्दी से सामने आओ, ये हमारा ऑर्डर यहाँ पर है, ये ऑर्डर तुमको यहाँ पे मानना ही पड़ेगा। तो दूर से हमारा मेकटर गॉडेस सब यहाँ पे देखते हैं, वो लोग भी कहते वाओ, एंट्री मारने का जो तरीका था ना बहुत ज्यादा कैजुअल था भाई, आते ही अटैक करना चालू कर दिया और इतना चिल्ला चिल्ला के यहाँ पे बोले जा रहा है। तो हमारी जो गॉडेस है ना अपनी वर्ल्ड ट्री की एबिलिटी यूज करती है, उसका जो लेटर यहाँ पे था जिसमें पूरा ऑर्डर लिखा हुआ है वो सामने से ले लेती है और पढ़ने लग जाती है। उसमें ये लिखा हुआ है यहाँ पे था कि पहली बात है ना, जो भी इंसान और जो भी था ना भाई इल्फ, उनके बीच में कुछ भी लफड़ा यहाँ पर होता ना, उसको भाई इंसान लोग देखेंगे, तो उनको उंगली करने की कोई भी जरूरत नहीं है, इल्फ लोग को गुलाम बनाकर ना इंसानों में भेजनी पड़ेगा सेवा पानी करने के लिए। ऐसे ऐसे थे बातें। जो सुनते हमारी गॉडेस को आ जाता गुस्सा और जोर से यहाँ पे चिल्लाते हुआ, तुम्हारा इतना जो बेकार रूल यहाँ पर तुमको क्या लगता है हम ये फॉलो करेंगे, भाई मर भी जाएंगे तो भी ऐसा बेकार रूल फॉलो करने को तैयार नहीं है। तो वो बंदा भी भड़क जाता है, कहते सुन ले मैडम यार, अगर तुमको सही सलामत यहाँ पे रहना है या तुमको ये रूल यहाँ पे फॉलो करना ही पड़ेगा, वरना हम तुमको लात मार के यहाँ से भगाने को भी तैयार है। उतने में जो ड्रैगन था वो लिटरली घुटने पे आ जाता है, कहता है यार महारानी जी नमस्कार, और जो आदमी था उस आदमी को भी घुटने पे लेकर आ जाता है। तो ये भी डाउट में आ जाता है कि अबे साले ड्रैगन के बच्चे तो कर क्या रहा है, इस औरत के सामने घुटने पे काहे को आ रहा है। ड्रैगन भी कहता हरामी आदमी चुप हो जा, हेलो मैडम यार कैसी हो, मिलकर अच्छा लगा। तो हमारी गॉडेस भी कहती हुई तो यार तू गोल्डन ड्रैगन है ना, तुझे देख के याद आ रहा था कि कहीं ना कहीं मैंने तुझे देखा है, जो गोल्डन ड्रैगन ऑफ ऑल मदर मदर थी यार, जो तू उसका बेटा यहाँ पर है ना, या 20,000 सालों बाद मुलाकात हो रही है। तो ये लड़का भी कहता है 20,000 साल बाद मुलाकात हो रही है, भाई ये लड़की तो 20,000 साल पुरानी नहीं लगती। तो गोल्डन ड्रैगन भी कहता है सारे चुप हो जा यार, जो भी इल्फ है ना, ये इल्फ सबसे पहले गॉडेस यहाँ पे थी। अगर सीरियसलिटी के मामले में देखा जाए तो इसकी जो औकात है मेरी माँ से भी ऊपर है, मेरी जो दादी माँ है ना, दादी माँ जितनी होगी। सुनिए यार, हमको नहीं पता था कि जो नई नई लॉर्ड है ना तुम ही यहाँ पे बनी हो, जब तुम बनी चुके तुम तो अकेले सबको संभाल ही सकती हो, हम कौन होते तुमको बीच में ऑर्डर यहाँ पे देने वाले से, तुम अपना काम करो, तुमको जैसा करना वैसा करो, तुमको कोई हमारे रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है भाई, इतना बोल के जा रहे थे दोनों को दोनों। तो हमारी गॉडेस पीछे से गुस्सा करती हूँ, कहते सुनो ये तुम्हारे बाप का एरिया नहीं है जो तुम बिंदास यहाँ पे चल जाओगे, बिंदास यहाँ से चल जाओगे। जो सुंदर ड्रैगन भी कहता है कि अरे मैडम तो आपको क्या चाहिए बोलो ना। तो ये भी कहती कि तुम इससे पहले आए और बहुत सारे हमारे जो इल्फ फ्लेयर के बंदे उनको लेके गए अपना गुलाम बनाकर। हाँ तो जो भी इल्फ फ्लेयर के बंदे जिसको तुम गुलाम बना के लेके गए थे, हमें वो सब का सब यहाँ पे वापस चाहिए। जो सुंदर वो आदमी भड़क जाता है, कहता है बिल्कुल भी ना, तुम्हारा जो पुराना किंग था इस एरिया का, हमने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके ढेर सारे गुलाम लेके गए थे, और वो गुलाम ना हमारे प्रॉपर्टी बन चुका है, कुछ भी हो जाए हम नहीं देने वाले। हमारी गॉडेस कहती गुड, मुझे लगे था तुम ऐसे रिप्लाई यहाँ पे दोगे, लेकिन क्या मैंने एडवांस में तैयारी कर ली थी। जिस एरिया से आदमी बिलोंग करता है या फिर जिसके लोग काम करते हैं ना, उस एरिया में शिव होता है, जहाँ पे एक अंडरग्राउंड यहाँ पे था, जहाँ पे कुछ लोग मिलकर है ना, दो इल्फ यहाँ पे थे, उनके साथ जबरदस्ती करने वाले थे। दो बॉडीगार्ड आते हैं और कहते हैं तुम्हारा हो गया क्या, यार हमको भी करना है। जो सुनते आदमी भी कहते हैं कि भाई तुमको क्या लगता है हमारा 3 या 4 सेकंड में निकल जाएगा, हम 3-4 घंटे टिकने वाले हैं, अभी तो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। मैं तो कह रहा था कि आके तुम भी देखो ताकि तुम भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वाले हो जाओ। हाँ तो दो इल्फ यहाँ पे थी, अपनी डार्क इल्फ जिसके पीछे 2 ठड़की लौंडे यहाँ पे थे, उनका प्राइवेट पार्ट पकड़ते हो, कहते हैं मैडम जी फाइनली आज तो यहाँ पे मजा आने वाला है। वो दोनों भी कहते प्लीज हमको छोड़ दो। उतने में हमारे जो डार्क इल्फ यहाँ पे थे वॉरियर्स वो सब आते और आते जो भी थे भाई वो लोग उनको मारने लग जाते हैं। तो बाकी जो ठड़की लोग आए तो भी कहते भाई गुड ये हो क्या रहा है, उन पे भी अटैक किया जाता है, उन सबको मारा जाता है। हाँ दोनों जो गुलाम यहाँ पे थी वो भी डाउट में आ जाती है भाई ये क्या हो रहा है, तुम लोग कौन हो। तो जो सुधा मारे वाले कहते हैं टेंशन मत लो, हमको ना हमारी नई गॉडेस ने यहाँ पे भेजा है जो कि हमारी पुरानी गॉडेस भी है, तुम सबको बचाने के लिए, टेंशन मत लो, अब से तुम्हारे ऊपर कोई अन्याय नहीं होगा, कोई जबरदस्ती नहीं करेगा। ये सारा का सारा कांड हमारी गॉडेस देख भी रही थी, प्लस उस आदमी को दिखा भी रही थी। वो आदमी भी देखते कहते भाई गुड हमारे एरिया में अपने बंदों को भेज के तूने हमारे बंदों को मरवाया, ऐसा करना हमारे खिलाफ जंग की ये क्या बोलते हैं भाई तैयारी करने के बराबर है, तो हमारे साथ क्या पंगा लेना चाहती है। जो सुन हमारी गॉडेस कहती बिल्कुल ना, हमको तुम्हारे खिलाफ जंग करने का कोई भी ऐसा मन बिल्कुल भी नहीं है, और हम किसी के साथ जंग करना नहीं चाहते, हम बस उन लोगों के साथ पंगा लेना चाहते जो कि हमारे इल्फ पे ये करे भाई नुकसान पहुंचा रहे, क्यों ना डेमोन यहाँ पर हो, क्यों ना हमारे इल्फ वाले बंदे हो, क्यों ना तुम लोग हो, ये क्यों ना इंसान हो, क्यों ना गॉड यहाँ पर हो, जो भी इल्फ पे न्याय करेगा हम जाएंगे उनको सबक सिखाएंगे और अपने इल्फ यहाँ पे बचा लेंगे। तुम लोग इस एरिया में आ चुके हो, तुम लोग इतना आसानी से तो जाने वाले नहीं हो, आते तुमने अटैक किया था जिससे ढेर सारे घर यहाँ पे बर्बाद हो गए थे, उसी घर को रिपेयर करने का काम मैं तुमको यहाँ पे देती हूँ, जल्दी से करो। तो वो दोनों भी डर के हमारे जो घर यहाँ पे थे ना वो घर रिपेयर करने लग जाते। हमारा मेकट भी कहता हुआ यार मैं देख सकता हूँ काफी ज्यादा बहादुर यहाँ पे हो चुकी हो, अकेले पंगा लेने के लिए अब तुम किसी से डरती भी नहीं हो। ये भी कहती भाई पूरे इंसानों के साथ में पंगा ले लूंगी लेकिन तुम्हारे साथ पंगा नहीं लूंगी क्योंकि भाई तुम सबके मुकाबले बड़े हार्ड हो। हमारा मेकट भी कहता यार क्योंकि मैं हेवनली डाउन यहाँ पर हूँ, यहाँ का काम हो चुका है, तुम नई लीडर बनी चुकी हो, फैसला अच्छे से यहाँ पे ले सकती हो। हाँ तो मेरा तो काम हो गया। ये भी कहती है एक सेकंड तुम्हारा काम हो गया यानी तुम जा रहे हो,
हमारा मेक कहता कहते यस 80 को हम जाना यहाँ पे पड़ेगा। देखो 80 का क्या काम है, दुनिया मेंटेन करना, ना कि खाली इफ क्लैन मेंटेन करना। इफ क्लैन को मेंटेन कर लिया, बाकी काम तुम देख लेना, बाकी दुनिया में जहां जहां प्रॉब्लम है मैं वो सॉल्व करने यहाँ पे जा रहा हूँ। तो ये भी हल्का सा शर्माने लग जाती है, रुक लेती है और कहती है रुको ना, मैं मालूम है क्या तुमसे कहना चाहती हूँ कि प्लीज थोड़ी देर और ठहर जाओ प्लीज। तो पीछे से क्यों टिया उंगली करती हो, कहती क्या तू मास्टर को और यहाँ पे रुकवाना चाहती है, मगर क्यों, क्या तेरा इरादा है, कहीं गंदा इरादा तो नहीं ना है। ये भी कहती नहीं मेरा इरादा अच्छा गंदा बुरा मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या हो रहा है, अरे अरे मम्मी रे मैं क्या बोलूँ, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। उतने में जो अपनी डार्क एल्फ की गॉडेस ना वो आती है और आती है गॉडेस मेरी बात सुनो ना, एक छोटा सा खबर आया है। जो देखते हमारी वाली गॉडेस खुश हो जाती है, टांगे पकड़ लेती है, कहते बताओ यार क्या रिपोर्ट है। मनी मन सोचती टाइम गॉड, अचानक से मेरे मुंह से क्या निकल रहा था मुझे खुद आइडिया नहीं है, इसने आके मेरे को बचा लिया, मुझे बहाना मिल चुका है इसके साथ बातचीत करने का, तो हेलीडाउ के साथ बातचीत करने की जरूरत नहीं है। तो ब्लैक गॉडेस यहाँ पे रिप्लाई देती सुनो यार, जब हम लोग अपना काम कर रहे थे ना उस समय हमको आइडिया पता चला एक हॉट स्प्रिंग के बारे में, या हमने नया नया हॉट स्प्रिंग यहाँ पे ढूंढा, तो उसको अच्छे से हमने मेंटेन करके एकदम प्रोफेशनल हॉट स्प्रिंग बना लिया है। ये भी कहती क्या बात करो, सच्ची में हॉट स्प्रिंग यहाँ पे मिल गया। सुनिए यार हेलीडाउ, जो कुछ आज हमारे ऊपर एहसान हुआ है ना आपकी वजह से यहाँ पर हुआ है, तो जो हॉट स्प्रिंग हमको नया नया मिला है अभी तक किसी ने यूज भी नहीं किया है, तो सबसे पहले यूज करने का मौका ना हम आपको यहाँ पे देना चाहते हैं, आप लेना चाहते हो क्या। तो सिस्टम भी कहते देखो भाई तुम कमाल के हो, तुमको हॉट स्प्रिंग की वैसे जरूरत तो नहीं है, लेकिन यार देखो तुमने काम बहुत ही कर लिया, आराम तो कर लेना चाहिए, रिलैक्स हो जाओगे। मैं तो कहता हूँ ले लो आराम। हमारा मेकट भी कहता है यार पृथ्वी पर हॉट स्प्रिंग का तो मैंने आनंद ले लिया, ये दुनिया में मैंने नहीं लिया, तो चलिए ये दुनिया का भी ले लेता हूँ हॉट स्प्रिंग में आनंद। और क्या अब आते भाई हॉट स्प्रिंग वाले एरिया के अंदर, जहाँ पे अपनी गॉडेस कहते सुनो यार तुम अकेले कैसे नहाओगे, तुम्हारा पीठ लगड़ने के लिए सब कुछ लगड़ने के लिए कोई नौकर वोकर भेजू क्या। तो हमारा मेकट कहता है बिल्कुल ना, क्यों टीएन कह दिया इनका लगड़ने के लिए इनका चूसने के लिए मैं यहाँ पर हूँ, मैं काम करूंगी, समझ गई। तो ये भी कहती है या मैं यहाँ पे समझ गई। फाइनली हमारा मेकट हॉट स्प्रिंग में जाने को तैयार था, तो ये कहती भी कि सुनिए ना मैं भी अपने कपड़े उतारूं क्या, आ जाऊं क्या, आपके पीठ के ऊपर साबुन लगाने में मैं हेल्प यहाँ पे कर सकती हूँ। हमारा मेकट कहता है तुझे भी आने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है, किसी को भी अंदर आने मत देना, तू तो बिल्कुल भी बताना, तू आएगी ना तेरी हड्डी पसली तोड़ के रख दूंगा। तो ये भी कहती है या मास्टर समझ गई। यार कैसे मास्टर यहाँ पर हो, इतना अच्छा तो मैं मौका दे रही हूँ, कोई और मर्द होता तो उठा लेता मेरी मौके का फायदा। उतने में हॉट स्प्रिंग यहाँ पे था ना दो हिस्सों में डिवाइड यहाँ पे था, एक मेल एक फीमेल। हमारा मेकट मेल वाले में गया तो बाहर बोर्ड यहाँ पे लगा हुआ था मेल फीमेल का, तो मालूम है क्या करती है, ये मेल वाले को फीमेल कर देती है और फीमेल वाले को मेल कर देती है। यानी हमारा मेकट जो मेल वाले में गया था, लेकिन अब इसने बोर्ड फीमेल का डाल दिया और अपने कपड़े उतार के जाने को तैयार थी। ये कह दिया मास्टर ने मना किया था कि भाई मेल वाले में आने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं तो फीमेल वाले में जा रही हूँ ना, क्योंकि मैंने मेल को फीमेल यहाँ पे कर दिया, तो जैसे जाने को तैयार थी। उतने में इसको कोई तो और महसूस होता है कि यार ये और बड़ा अजीब लग रहा है, शीट यार मेरे को बड़ा बेकार लग रहा है, मुझे जाके लगता है सबक सिखाना पड़ेगा, तो नहीं जाती यार वहां से निकल जाती है। स्रोत जिसको बोला जाता है वहाँ पे होली चर्च यहाँ पे था, जहाँ पे गॉड ऑफ लाइट यहाँ पे थी। वो भी कहते मुझे खबर यहाँ पे मिला जो पुरानी गॉडेस यहाँ पे थी इल्फ की, वो वापस यहाँ पे आ चुकी है। तो एक बंदा कहते हैं वो वापस भी आ चुकी है, प्लस जितने भी हमारे पास गुलाम यहाँ पे थे इल्फ वाले यार वो सबको भी वो वापस यहाँ पे बुला रही है, सबको वापस मांग रही है। तो ये लाइट की गॉडेस यहाँ पे कहती है हाँ तो भाई दे दो, अरे दे दो यार वापस यहाँ पे दे दो, और क्या। तो बूढ़ा भी कहते क्या वापस दे दे ना यार, हमने बहुत पहले उनको अपना बना लिया था, वो हमारी प्रॉपर्टी है, ऐसे कैसे हम दे दे। जो सुनते ये लाइट की गॉडेस गुस्सा करती है और कहती भाई मैंने ऑर्डर यहाँ पे दिया है, क्या तू मेरा भी ऑर्डर यहाँ पे नहीं मानेगा। बुढ़ा भी कहते कि ना 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 जैसा आपने बोला वैसे ही करेंगे। जो सुनते लाइट की गॉडेस कहती बहुत ही बढ़िया, वो वापस यहाँ पे आ चुकी है, उसके अलावा बाकी बंदे भी वापस आ चुके हैं। ये नहीं अभी मजा आने वाला है ना वीडियो। अब आते भाई हमारी क्यूट ईयर की, जिसको इसी का और महसूस हुआ था, लेकिन अभी और अचानक से डिसअपियर हो चुका है। तो ये भी देखते शिट यार मुझे महसूस हो रहा था, लेकिन आई डोंट नो अचानक से डिसअपियर कैसे हो गया। शिट यार मैं तो मास्टर के बाथरूम में घुसने वाली थी, चलो यार वापस घुसने की तैयारी करती हूँ, तो वापस निकल जाती है। अब आते भाई हमारे दोनों इल्फ गॉडेस की और अपनी डार्क और अपने गोल्डन की ओर। यहाँ पे गोल्डन वाली कहती कि वाह यार ये तो स्प्रिंग बड़ा कमाल का यहाँ पर है, खाली गरम गरम पानी नहीं आता, बल्कि यहाँ पे भाई जो पानी है पानी में स्पेशल एबिलिटी भी है, जो तुम्हारा चोट ठीक कर सकता है, तुम्हारा पावर भी इंप्रूव कर सकता है। जो सुनते वो कहती वही तो यार, तभी तो ये बड़ा कमाल का यहाँ पर है। हमारी गॉडेस कहती है कि हाँ लेकिन यार ऐसा नहीं है कि भाई जो हाई क्लास के लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, खाली उनको ये स्प्रिंग यूज करने का मौका मिलेगा, जो भी गरीब यहाँ पर है सबको लिटरली सबको यूज करने का मौका मिलेगा। जो सुनते डार्क वाली भी कहती है यही ना बात, तो ये लो भैया अपना टावल वावल और घुसो अंदर। वो भी कहती मैं तो जाने ही वाली थी, तुम नहीं आओगी क्या। ये भी कहती आपने बोला ना सबको यूज करने का मौका मिलना चाहिए, तो मैं सबको बताती हूँ और सबको लेकर आती हूँ। जिन जिनको अपने आजाद किया ना उनको चोट भी लगी हुई है, वो लोग आएंगे ना तो और भी सही रहेगा। जो सुनते अपनी गॉडेस करी या जाओ तो आराम से भाई कपड़े वपड़े उतारती है, खाली एक टावल लेकर वो जो स्प्रिंग है स्प्रिंग में यहाँ पे घुस जाती है, फीमेल वाले में जाती है। लेकिन हमको पता है हमारी क्यूट ने मेल को फीमेल कर दिया, यानी हमारे बेकटे वाले में घुस जाती है, लेकिन हमारे बेकटे दिखाई इसको नहीं देता। इसको तो लगता है वही है क्या हॉट स्प्रिंग है, प्लस नहाने का जो होता है ना जेट स्प्रे वो भी लगा हुआ है। चलो यार मैं बैठ को यहीं पे नहाती हूँ, तो आराम से वहाँ पे बैठ के पानी वानी डालती है और फिर अचानक से सैड हो जाती है कि अभी के लिए हेवली डाउन यहीं पर है। हाँ तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे किया है, लेकिन वो चल जाएंगे तो क्या अकेले ही मैं पूरे इल्फ क्लैन को संभाल पाऊंगी। अब फरील हमारा बेकटा था वहीं पर, वो गया कहीं नहीं था, वो भी सुन लेता है। वो कहता है कि अरे यार तुमको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मेरे बिना भी तुम ध्यान रख पाओगी। जो सुनते ही ना गॉडेस को भी लगता है कि अरे यार ये आवाज तो सुनो सुनाया लग रहा है। हमारा बेकटा कहता है सुनो जो मैंने तुमको कम्यून बनाने का आइडिया दिया था तुमने बना लिया, अच्छे से चालू है भाई, तुम बस ऐसे मेंटेन करो, सब कुछ मेंटेन कर लोगी, टेंशन मत लो। तो फाइनली देख लेती हो, कहती है हेवली डाउन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो यार। हमारा बेकटा भी कहता है भाई हॉट स्प्रिंग है जहाँ पे सब नहाने आते हैं। यार मुझे तो यही लग रहा है कि शायद तुमको मेरे द्वारा रहा नहीं जा रहा, तो
तुमको मेरे साथ गंदा गंदा काम यहाँ पे करना है, इसके लिए तुम यहाँ पर आ चुकी हो। ये कहती बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है यार, मतलब ये गलत बात है यार, ये औरतों का नहाने वाला हॉट स्प्रिंग का एरिया है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे आना नहीं चाहिए। हमारा मेकअप भी कहता है औरतों वाला एरिया यहाँ पर है, नहीं यार ये तो मर्दों वाला, जहाँ तक कि मुझे याद है तू अंदर बिना चली भी आई, और वो जो थी भाई क्यूटियन उसने तुझे रोका भी नहीं। ये कहती क्यूटियन वो वाला कहीं को रोकेगी यार, तो मुझे दिखी भी नहीं। हमारा मेकअप कहते क्या तुझे दिखी भी नहीं यार, मैंने उसको मना किया था किसी को अंदर आने मत देना, ना खुद यहाँ पे आना, वो ये भी नहीं कि उसको कुछ हो तो नहीं गया। तभी शर्माते शर्माते गॉडेस भी कहते सुनो ना मेरी बात यार प्लीज, ये लड़कियों वाला यहाँ पर है और मैं लड़की यहाँ पर हूँ, और आप लड़के हो, आप भी नंगे मैं भी नंगे, अरे ठीक नहीं लग रहा प्लीज यहाँ से चल जाइए। हमारा मेकअप भी कहता वो लगता है किसी मर्द को बिना कपड़ों का देखकर तुमको भी रहा नहीं जा रहा। वो भी कहती है ऐसी कोई बात नहीं है यार, लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा। हमारा मेकअप कहता टेंशन मत लो भाई, टेंशन मत लो, मैं भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा बुरा या गंदा काम यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ। रही बात तुमको ठीक नहीं लग रहा, मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे ठीक यहाँ पे लगे, तो मालूम है क्या करता है, वो चुटकी बजाता है, और जैसे चुटकी बजाता है ना उसकी जो पूरी बॉडी है ना लड़कियों में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ हमारे मेकअप की बॉडी लड़की में कन्वर्ट हो जाता है, जो देखते हुए गॉडेस और भी ज्यादा हिल जाती है, अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे अरे बाप रे लड़की, अरे तुम तो लड़की बन गए। हमारा मेकअप कहता है हेवनली डाउ, जो मतलब हेवनली डाउ यहाँ पर है उसका रियलिटी में कोई जेंडर वेंडर यहाँ पे नहीं होता। हाँ लेकिन मेरे पास जेंडर था लड़के का, लेकिन मैं चेंज कर सकता हूँ और अभी के लिए मैं लड़की बन चुका, अब चलेगा ना, तू भी लड़की मैं भी लड़की। तो ये भी कहते लेकिन अचानक से फिर उसको तकलीफ होने लग जाती है। तो हमारा मेकअप भी कहता भी क्या होगा अचानक से तुमको, ये भी कहते कुछ भी ना, अचानक से तुमको ऐसा देख करना, मेरे को कुछ पुरानी बातें याद आ गई, कुछ पुरानी बहुत ही बुरी और भयानक बातें याद आ गई, जिसके चक्कर में मैं हल्का सा घबरा गई थी, अपने सिस्टर बताता भूल गया। जो सेकंड हेवनली डाउ यहाँ पे थी ना उसका जो मेन सेंटर था ना वो फीमेल यहाँ पे था, और उसी टाइम पर है ना इसको काफी टॉर्चर भी मिला था। हाँ तो गलती से वो याद आ गई होगी जिसके चक्कर में आपसे भी डर गई। हमारा मेकअप भी कहता अच्छा ये बात है क्या, समझ गया। फिर हमारा मेकअप गॉडेस से कहता है अगर तुमको मेरे लड़की वाले रूप से प्रॉब्लम है तो मैं वापस से लड़का बन जाऊं, ये भी कहते ना उसकी कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं हो, बस अचानक से फ्लैशबैक याद आ गया। लेकिन चलेगा, मुझे आपका ये रूप है ना ज्यादा पसंद यहाँ पर आया क्योंकि आपका बदल चुका है। हमारा मेकअप डाउट में क्या मेरा बदल चुका है, चलो कोई बात नहीं, जब तुमको कोई एतराज यहाँ पे नहीं है, मेरे को भी कोई एतराज यहाँ पे नहीं है, मैं तो आराम से नहाना चालू करता हूँ, तो आराम से नहाने लग जाता है। नहाते नहाते भी एडवाइस ही देता है कि सुनो अभी के लिए जो तुमने कम्युनिटी यहाँ पे बनाया बढ़िया चल रहा है, आगे चल के थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी, लेकिन डिफिकल्टी हर चीज में फेस करनी पड़ती है, और आई नो तुम अच्छे से फेस यहाँ पे कर लूंगी। जो सुनते वो भी कहता है कि कहती है कि हाँ हाँ मैं फेस यहाँ पे कर लूंगी, तुम्हारा बहुत ही ज्यादा शुक्रिया, या तुमने जो एहसान यहाँ पे किया है ना कसम से एहसान में कभी भी भूलने वाली नहीं हूँ। हमारा मेकअप कहता है मेरे लिए बस एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, ये कोई एहसान यहाँ पे नहीं था, तो बात बात में मुझे इतना क्रेडिट मत दिया करो। जो सुनते ये भी कहती है आपके लिए भले एक्सपेरिमेंट यहाँ पर हो, लेकिन आपको नहीं पता आपके इसी एक्सपेरिमेंट के चक्कर में ना हमारे जो फ्रेंड का कितना ज्यादा भलाई हुआ है। जो सुनते हमारा मेकअप भी कहता अच्छा जब इतना भलाई हो चुका है, जब तुम मेरा शुक्रिया बोलना चाहती हो तो तुमको मेरे लिए एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। वो कहती है क्या, हमारा मेकअप कहता है ये, उसके बाद ना फिर वो कहती है सच्ची में तुम चाहते हो कि मैं ये करूँ, लेकिन देखो ये मेरा पहली बार है, मैंने इससे पहले कभी भी नहीं किया है। हमारा मेकअप कहता है यहाँ पे कोई और है क्या, नहीं रहे तुम चालू पड़ जाओ। वो भी कहती है ओके ठीक है मैं चालू पढ़ने वाली हूँ। हाँ तो पीठ पे मसाज ले रहा था, पीठ का जो मैल है ना वो साफ करवा रहा था, तो वो भी कहती भाई चलेगा इतने में। हमारा मेकअप कहता है या चलेगा करती रहो। उतने में जो क्यूट ईयर है वो भी बाथरूम में घुस आती है, वो कहती मास्टर देखो मैं आ गई, ऐसा मत बोलो कि मैं क्यों आई, क्योंकि मैं तो फीमेल वाले में आ गई थी, अभी फीमेल वाले के अंदर यहाँ पर हो, यानी मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन उतने में क्या हमारा मेकअप अपनी एबिलिटी यूज करता है, अपने आप को इनविजिबल कर लेता है और अपने साथ ना गॉडेस को भी इनविजिबल कर लेता है। हाँ तो क्यूट ये डाउट में आ जाती है, अरे वो तो यहीं पे थे अचानक से कहाँ गए, दिखाई कहीं भी नहीं दे रहे। हमारा मेकअप गॉडेस कहता है गॉडेस शांत हो जाओ, चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। अगर क्यूट ईयर को आइडिया लग गया कि तू मेरे साथ नंगे होकर नहा रही थी, तो उसको आइडिया भी होते साथ क्या करेगी, इमेजिन करने लग जाती है भाई, वो जिद्दा खा जाएगी। मैं जब इनके क्लोज आती हूँ ना, वो जब जब गुस्सा करती है साथ में नहाते हुए देखेगी तो आई डोंट नो कितना ज्यादा गुस्सा करेगी, तो कहती है डोंट वरी मैं बिल्कुल भी आवाज नहीं करूंगी। बाद में जो क्यूट है वो भी नंगी होकर आराम से बैठ जाती है, उसको लगता है शायद मास्टर नहा के निकल भी गए। सारी की सारी गलती है ना उस गॉड ऑफ लाइट की है। साली का मुझे और महसूस हुआ, मैं चेक करने गई उतने में डिसअपीयर हो गई और मास्टर भी निकल गए हैं। चलो यार अकेले नहा के मैं भी जाती हूँ। हमारा मेकअप भी कहता है चोरी चुपके से आराम से यहाँ पे चलो, टेंशन यहाँ पे मत लो, धीरे धीरे निकल ही रहते, लेकिन गलती से ना भाई गॉडेस से आवाज हो जाता है, जो आवाज है ना अपनी क्यूटियन सुन लेती है और चिल्लाती कौन यहाँ पर है, डायरेक्ट जाके पकड़ लेती है। कहती साली गॉडेस तू यहाँ पे क्या कर रही है, कहीं ऐसा तो नहीं है तू मेरे ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आई थी, साली तू मेरे पे अटैक करेगी क्या, ये ले ये ले ये ले ये ले। हमारा मेकअप कहता है ना यार तेरे पे अटैक करने नहीं है, ये छोड़ दे बेचारी को। तो क्यूटियन भी देखती मास्टर आप भी यहीं पर हो, और एक सेकंड ये आपको क्या हो गया, अब लड़की के रूप में काय को हो। हमारा मेकअप भी कहता है मैं लड़की के रूप में आप काय को, ये रख के आप कोई मतलब नहीं है, तो मैं यार जो रियल फॉर्म है ना मुझे रियल फॉर्म में आ जाना चाहिए, तो अपने रियल फॉर्म के अंदर आ जाता है। हाँ तो घोड़ा दिख जाता है, तो हमारी क्यूटियन कहती है साले तुझे उनका देखने का कोई भी शौक नहीं है, ये मैं तेरी आंख बंद कर रही हूँ। तो वो भी कहती है सही से बंद कर, मुझे तो सब कुछ दिखाई दे रहा है। उतने में जो डार्क एल्फ है ना बाकी एल्फ को लेकर आ जाती हूँ, कहती है चलो यार हमारी घोड़े हमारे इंतजार करी होगी। तो जैसे अंदर यहाँ पे आते हैं वो दोनों भाई अपनी फीमेल लड़ रही थी, हमारा मेकअप सामने खड़ा था, तो इनको ऐसा लगता है कि शायद ये लोग थ्रीसम करने वाले, सॉरी हमने आपको डिस्टर्ब कर दिया, एंजॉय। तो ये भी चिल्लाती नहीं अरे ऐसी कोई बात नहीं है, अरे तुम लोग गलत समझ रहे हो। जो हमारी गॉडेस और सब लोग बैठे हुए थे और गॉडेस बहुत ज्यादा सैड यहाँ पे थी, वो कहती इतने सालों से इतने लंबे समय से जो मैंने इज्जत यहाँ पे बनाई थी सारी की सारी इज्जत मेरी यहाँ पे डूब गई। जो सुने क्यूट यार गुस्सा करती है तेरी क्या इज्जत यहाँ पे डूबी है, बल्कि तूने मेरे मास्टर के जिस्म का कोना कोना यहाँ पे देखा है, तुझे तो खुश हो जाना चाहिए कमीनी कहीं की। तभी सामने सोबी कहती है ऐसी कोई बात नहीं, तुम गलत यहाँ पे समझ रहे हो। हमारा मेकअप भी कहता है जो कुछ यहाँ पर हुआ अगर तुमको पसंद यहाँ पे नहीं है मैं तुम्हारी मेमोरी मिटा भी सकता हूँ उस
दिन का मिटाऊं क्या? ये भी कहती ना ना मेमोरी मिटाने की भी कोई जरूरत नहीं है। तभी जो डार्क इल्फ है ना वो भी कहती भाई तुम सबका हो गया, तुम्हें कुछ बताऊं क्या? तो अपनी गॉडेस भी कहती यस बताओ ना। जो सुनते वो भी कहती क्या? मैं ये बता रही थी ये जो दूसरा देश यहाँ पर है ना इंसानों का, वो हमारे पे हमला करने के लिए हमारी ओर बढ़े जा रहे हैं। हाँ तो सच्ची में पूरे 20,000 से ज्यादा बंदे लोग को लेकर वो आर्मी यहाँ पे बढ़ी जा रही है। आर्मी के जो लौंडे यहाँ पे थे ना आपस में बातचीत करते भाई इल्फ के ऊपर हम लोग हमला कर बोलने जा रहे हैं। मुझे लंबे समय से इस जगह का इंतजार यहाँ पे था, जाऊंगा इल्फ यहाँ पे पढ़ूंगा यार, इल्फ बहुत ज्यादा सुंदर और सेक्सी होती है यार, मजे करूंगा उनके साथ, मजा आ जाएगा। दूसरा कहता भाई मैं तो 3-4 के साथ मिल मिल के करूंगा, ज्यादा मजा यहाँ पे आ जाएगा। और तभी कोई बूढ़ा सोल्जर उनके टीम में था, वो भी कहता आजकल के जो बच्चे लोग हैं ना यार उनको तो बस मजे मजे यहाँ पे चाहिए, लड़ाई जंग से उनको कोई मतलब ही नहीं है। दूसरा बंदा भी कहता भाई तुम बूढ़े हो चुके हो, तुमने अपनी जवानी में बहुत ज्यादा मजे ले लिए तो दूसरे से तुमको जलन हो रही है। वो भी कहता है कि नहीं भाई मजे और जंग अलग होता है, जंग को अलग जगह पे रखो, वो ज्यादा सही यहाँ पर होता है। और तुम तो बिंदास हजार हुई है सोच के जो इल्फ है ना इल्फ क्या ही हमारा बिगाड़ पाएंगे, लेकिन यार दुश्मनों को कभी भी अंडर एस्टिमेट यहाँ पे नहीं करते। तो यंग बंदा भी कहते कि यानी तुम डर रहे हो बूढ़े, जब तुम कितने डर यहाँ पे लगी रहा है तुम यार आए काय को। जो सुनते बूढ़ा कहते क्योंकि ऑर्डर यहाँ पर है रेजा सोल्जर, मैं ऑर्डर हमेशा मानता हूँ। तभी सारी की सारी जो आर्मी ना रुक जाती क्योंकि हाँ, उसके सामने आ चुकी थी हमारी इल्फ लोग की आर्मी। इल्फ लोग का जो पेड़ पेड़ वाला मॉन्स्टर यहाँ पे था वो सब आ चुके थे, जिनको रोक देते उसी पेड़ के ऊपर है ना हमारी गॉडेस यहाँ पे बैठी हुई थी। और कहते सुनो जो तुम लोग यहाँ पे आ रहे हो ना, जैसे आ रहे हो वैसे लौट जाओ, अंदर आने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। जो सुनते ही ना सामने से आर्मी वाले भी कहते भाई तू होती कौन है हमको यहाँ पे ऑर्डर देने वाली, तू बस एक छोटी सी मामले सिर्फ मुझे यहाँ पे लगती है। एक बंदा जो कि ठरकी यहाँ पे था वो तो कहते को भाई गॉड यार ये वाली जो इल्फ है ना जनरल बहुत ही सुंदर यहाँ पे लग रही है, प्लीज ये वाला मुझे यहाँ पे दे देना। हमारी इल्फ कहती भाई मैं फिर से तुमको ऑर्डर यहाँ पे दे रही हूँ कि भाई जैसे अपने बंदों को लेकर आए हो ना वैसे यहाँ से निकलो और कुछ भी नहीं। जो सुनते वो लोग कहते बिल्कुल ना यार हम लोग यहाँ पर आए इल्फ को मारने के लिए, इल्फ पे कब्जा करने के लिए, जो भी हमारा नुकसान यहाँ पर हुआ ना सारी नुकसान की भरपाई यहाँ पे करेंगे। मालूम है कैसे? तुम्हारे इल्फ को पकड़ के, तुम्हारे जमीन पे कब्जा करके, तुम्हारी सारी चीजों को अपना बना के। तभी हमारा बेकटर वहाँ पे आता है और आते कहते सुनो यार मैं तुम लोग को एक छोटी सी एडवाइस यहाँ पे देना चाहता हूँ, अगर तुम लोग को अपनी जान यहाँ पे बचाना है तो भाई जैसे आए हो ना वैसे निकल जाओ, उसी में तुम्हारी भलाई है। तो सोल्जर भी कहते क्या यार तू साले हमको धमकी दे रहा है? हमारा बेकटर कहता ना इसको धमकी नहीं बोलते, इसको एडवाइस बोलते हैं, जो मैं तुमको यहाँ पे दे रहा हूँ और एडवाइस मान लेनी चाहिए। वो लोग कहते हमको नहीं मानना और हम तो यहाँ पे लड़ के रहेंगे। अभी देखते इल्फ हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं, इतना बोल के वो लोग हमला चालू कर देते हैं। दूसरी ओर जो इल्फ का सोल्जर है ना वही वो लोग भी हमला चालू कर देते हैं और लड़ाई यहीं पे स्टार्ट हो जाती है। हमारा बेकटर भी लाइक यार दोनों साइड मैंने समझाया, दोनों में से कोई सुनने को तैयारी नहीं है। सिस्टम भी कहता दोनों सुन ही रहा, तो बोलो यार आप क्या करोगे, आप किसको सपोर्ट करोगे? हमारा बेकटर कहता मैं किसी को सपोर्ट नहीं करूंगा। रही बात मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैंने पहले ही यहाँ पे दे दिया, अब जैसा चल रहा है तो वैसे ही चलने दो। फिर जो हमारी गॉडेस है ना हमारी गॉडेस अपना पावर यूज करती है, जो भी पेड़ यहाँ पे लिटरली जंगल के अंदर सारे पेड़ के अंदर जान आ जाती है, वो सबका आंख पैर निकल आते हैं और सारे के सारे पेड़ ना हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जो देखते हैं इंसानों की जो आर्मी थी ना एकदम डर जाती है, कहती है शिट यार पेड़ों में जान आ गई, जान बचा के भागो यहाँ से। तो लिटरली लोग भागने लग जाते हैं, लेकिन पेड़ पीछे से हमला करके उनकी जान निकलने लग जाते हैं। उनका जो जनरल यहाँ पे था ना वो ऑर्डर भी देता है सुनो मेरी बात, जो भी पेड़ कटक के हमारे दूर यहाँ पे भागेगा ना उसको हम यहाँ पे जान से मार डालेंगे, इसलिए भागो मत और लड़ाई करो। तो इंसान लोग पेड़ के हमले से बचने के लिए वो लोग ना एक फॉर्मेशन यहाँ पे तैयार करते हैं, जो कि एक लौता बंदा तैयार नहीं कर सकता, 3-4 बंदे मिलकर अटैक करते हैं और लिटरली पेड़ों को मारने लग जाते हैं, पेड़ों को जलाने लग जाते हैं। जो देखते हैं हमारा सिस्टम भी कहता है यार इंसान लोग इतने विकास मालूम है कैसे कर लिए, क्योंकि इंसान लोग को कोऑपरेशन पता है, आपस में मिलकर कैसे योगदान दिया जाता है, आपस में मिलकर एक दूसरे को कैसे बढ़ाया जाता है, उनको बहुत ही अच्छे से नॉलेज है। हमारा बेकटर कहते ये तो नॉलेज यहाँ पर है जिसके लिए मैं भी इंसानों के दांत यहाँ पे देता हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। जो बैटल बहुत पहले डिसाइड हो चुका था कि विनर कौन बनेगा और विनर अपना जो इल्फ है ना वही बनेगा और क्या, क्योंकि यार जो पेड़ यहाँ पे थे ना पेड़ बढ़ने के बाद और जलने के बाद भी ना रिवाइव हो जा रहे थे, यानी पेड़ ना वापस यहाँ पे धीरे धीरे जड़ कट जा रहा था, जड़ भी रिपेयर हो जाता था, जो भी बॉडी पार्ट करता था और सारा बॉडी पार्ट ना वापस रिपेयर यहाँ पे हो जा रहा था। तो इंसान और भी ज्यादा यहाँ पे डर जाते हैं, मेन ध्यान जाता है हमारे गॉडेस की ओर की, ये जो लड़की है ना सब कुछ इसके चक्कर में हो रहा है, मेरी इस लड़की को पहले जहाँ से मारो, तो लड़की पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जो लड़की है ना वो लड़की भी हमला यहाँ पे रोक देती है, और जैसे हमला यहाँ पे रोकती है वो भी चौंक जाता है कि एक सेकंड तुमने मेरा हमला इतना सारी से रोक दिया मगर ऐसे कैसे, तुम हो कौन यार, तुमको सिंपल सी लड़की नहीं लगती। हमारी गॉडेस कहती मैं कौन हूँ तू जान के क्या करेगा, मैं तुझे कौन मंत्र का पावर दिखाती हूँ। इतना बोल कर ना एक और अटैक तैयार करती है, और ये जो अटैक था बहुत ही बड़ा था, जिससे इंसानों की जो भी आर्मी है ना पूरी आर्मी का खात्मा हो जाता है। जैसे सारी आर्मी का खात्मा होता है, जो जनरल अभी भी जिंदा था जनरल को नहीं मारा था, तो जनरल और हिला पड़त की भाई लड़की कौन हो अब तो बता दो। तो ये भी कहती है जो भी इल्फ है ना मैं सारी उल्फ की गॉडेस यहाँ पर हूँ। कुछ समय बाद ना अब बैटल में सब लोग मारे जा चुके, तो जाहिर सी बात है आत्मा बची रहेगी, तो घोस्ट बस्टर आते हैं और जो भी थे ना भाई आत्मा उनको ले जाने लग जाते हैं। हमारा मेकअप भी देखते हैं कि वेल यार अंडरवर्ल्ड में संभालने के लिए लोग यहाँ पर है, हेवन में संभालने के लिए गॉड यहाँ पर है, लेकिन जो पृथ्वी पर है ना भाई पृथ्वी पे संभालने के लिए कोई एक ऐसा लॉर्ड यहाँ पे नहीं है, हमको कोई ऐसा लॉर्ड यहाँ पे चाहिए। तो वो भी पूछता है सिस्टम की बताओ यार कौन ऐसा लॉर्ड हो सकता है। हमारा मेकअप कहता है फॉर एग्जाम्पल के लिए ह्यूमन एम्पायर, जो ह्यूमन एम्पायर है ना वो ये काम अच्छे से कर सकती है। अब आते दूर किसी डेजर्ट वाले एरिया के अंदर जहाँ पे कोई स्नेक जैसा था अभी अपना कोई बीस्ट, जो कि स्नेक नहीं बल्कि ड्रैगन यहाँ पर है, लेकिन उसका एक छोटा फॉर्म है। अगर मेरी बॉडी बहुत ज्यादा पावर आएगा ना तो मैं ड्रैगन भी बन जाऊंगा। उसके लिए ये जो इंसान है मुझे इंसानों को खाना पड़ेगा, तो कुछ इंसान यहाँ पे तो उनको खाने को तैयार था, इंसान भी डर जाते कि छोड़ दो, चिल्लाने लग जाते
कि बचाओ बचाओ बचाओ, कोई तो यहाँ पे बजाओ। तो फाइनली जो ह्यूमन पैरेड यहाँ पे थी, हाँ वो थी, क्योंकि लड़की यहाँ पे थी, वो बीच में आती है, उस सांप को जान से मार के बचा लेती है सबको। तो बाकी सब लोग भी कहते हैं कि मैडम आप तो हीरोइन हो, आपने बचा लिया, आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो ये भी कहते कोई बड़ी बात नहीं है। और मरी मन सोचती है अचानक से दुनिया में ना बहुत ज्यादा इस फ्यूचर ने जी आ गया था कुछ सेकंड के लिए, और ये पक्का हेवेली डाउन ने किया होगा, मगर क्यों हेवेली डाउन ये करके दिखाना क्या चाहता है। और तो अब आता है हमारे मेकअप टक्योर, जहाँ पे उसने भी सोचा था ह्यूमन पैर से मिलने का, लेकिन ह्यूमन पैर आई डोंट नो कहाँ, मैं कब से उसका लोकेशन पता करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे को मिलती नहीं है। जो सुने सिस्टम कहते सुनो भाई, जो भी ऐसे गॉड से, जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट मेंबर था जिसने गद्दारी की थी यार, वो सब बड़े ये लोग यार, बड़े चालाक लोग हैं, और अपने आप को दुनिया से जितना हो सके उतना छुपा के रहते हैं। और जो ह्यूमन पैर है ना, वो भी उनमें से एक यहाँ पे आती है, तो जाहिर सी बात, वो आपके सामने भी आ जाएगी ना, तो भी आप उसको पहचान नहीं पाओगे। यार आपको चाहिए क्यों ह्यूमन पैर, यार जो इंसानों की जिंदगी वो अच्छा कर यहाँ पे सके। यार मैं तो कहता हूँ कि भाई आप खुद ही ह्यूमन पैर यहाँ पे बन जाइए, और बनने के बाद ना आप ना ह्यूमन कम्यून यहाँ पे चालू करो, इल्फ कम्यून जैसा, जैसे इल्फ की भलाई होती है वैसे इंसानों की भलाई होगी। हमारा मेक कटकर सुनो, कम्यून का जो सिस्टम है ना, अभी समझो बच्चे जैसा सिस्टम यहाँ पर है, और जो खाली इल्फ जैसे छोटे क्लैन को ठीक कर सकती है, और जो इंसान जैसे बड़े क्लैन के लिए ये कम्यून अभी काम यहाँ पे नहीं आएगा। और रही बात मेरा भाई, मैं हेवनली डाउन यहाँ पर हूँ यार, ह्यूमन पैर बनूंगा तो एक साथ दो काम मुझसे ना हो पाएगा, और मैं उस लायक हूँ भी नहीं। एक काम एक ही बंदा यहाँ पे कर सकता है, दूसरा नहीं, तो ये काम मैं तो नहीं करूंगा। मुझे ह्यूमन पैर को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे ढूंढना ही पड़ेगा, मतलब ढूंढना ही पड़ेगा। उसके बाद ज्योति भाई अपनी गॉडेस आवाज लगाते, सुनो यार हमने यहाँ का काम कर लिया, सारे इंसानों की बैंड बजा दी। जो सुनते ही हमारा मेकअप भी कहते हैं क्या बात है भाई, तुमने तो सच्ची में लीडरशिप सीख लिया। ये भी कहते हुई तो भैया हमारे पे हमला करने आओगे और सही सलामत चल जाओगे, बिल्कुल भी नहीं, पंगा वंगा तो हम यहाँ पे लेंगे ही। हमारा मेकअप भी कहते हैं अभी भले तुमने 1000 से ज्यादा इंसानों को मार डाला, लेकिन इनके डर के मारे अब आगे से लाखों नहीं आएंगे, यानी तुम लाखों बंदों को समझा दिए। तो चलो यार समझो इंडायरेक्टली तुमने लाखों बंदों की जानी बचाई है। उतने में जो नर्क का दरवाजा था ना, उसमें कुछ अजीब सा रिएक्शन होता है, जो देख के क्यूटियां चौंक जाती है, चल क्या रहा है। हमारा मेकअप भी चौंक जाता है कि अभी दरवाजा ऊपर हुआ, बंदे आए लेके चले गए, फिर ये दरवाजा कहीं को ओपन हो रहा है। पता चलता है बहुत सारी आत्मा यहाँ पर है जो किस दरवाजे में जा नहीं पा रही, तभी ना एक और दूसरा पोर्टल ओपन होता है, जिस पोर्टल से ना जो मिंग टीयर यहाँ पे थे, जिसको पूरा नर्क संभालने का काम यहाँ पे दिया गया था, अगर आपको याद होगा तो। हाँ तो वो ऐसा आती है और कहते नमस्कार मास्टर। हमारा मेकअप भी कहता नमस्कार, बोलो अचानक से तुम यहाँ पे कहीं को आई है। ये कहती भाई नर्क है ना, उसमें कुछ तो अजीब यहाँ पे चालू है, उसके लिए मैं बात करने आई हूँ। हमारा मेकअप कहता अच्छा ढेर सारी जो आत्मा है ना वो जा नहीं पा रही है, उसके चक्कर में क्या, या फिर जाने नहीं चाहती। जो सुन ये भी कहती है आपने सही पकड़ा, हाँ तो बेसिकली जा नहीं पा रही, क्योंकि यार एक बंदा यहाँ पर है जो कि रिवर्स हेवन रैंक का यहाँ पर है, जो कि हेवनली रिम के अंदर यहाँ पर है, और सारी की सारी जो आत्मा है ना बहुत सारी कलेक्ट यहाँ पे कर पा रहा है, मतलब वही कलेक्ट कर ले रहा है जिसके चक्कर में। तो हमारा मेकअप अभी कहता है अच्छी बात है, क्या कोई ऐसा गॉड भी है क्या, तो बोलो क्या नाम है उसका। तो ये बताती है गॉड ऑफ डेथ। तो जैसी है नाम क्यूट ये सुनती है, वो भी कहती क्या गॉड ऑफ डेथ। हमारा मेकअप अभी कहते हैं तुम्हारे रिएक्शन देख के लगता है कि शायद तुम इसको जानती हो। तो वो भी कहती है हाँ मैं जानती हूँ, ज्यादा जानते नहीं हूँ, थोड़ी बहुत बस मैंने उसके बारे में सुनी है कि यार वो जो बंदा है ना, वो जो जैसे बंदे मर जाते थे, और तो बहुत सारे ऐसे बंदे यहाँ पर है जिसको वो भाई ये कर लेते था, उसका आत्मा है ना अपने अंडर में यहाँ पे ले लेता था अपने यूज के लिए, जिसके लिए उनको कभी रिइंकार्नेशन करने का मौका पहले मिलता भी नहीं था। बाद में रिइंकार्नेशन का साइकिल ही टूट गया, तो कोई चाह के भी रिइंकार्नेशन यहाँ पे नहीं कर पाया। जो सुनते हमारा मेकअप भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन अब वो सारी आत्माओं को ले नहीं सकते, क्योंकि मैं उनसे उनकी आत्मा वापस ले लूंगा। जो सुनते ही हमारी क्यूटियर कहती है ना बात, लेकिन आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप उसको मरवाना चाहते मुझे ऑर्डर दो, मैं मार दूंगी। जो सुनते मिनटियर कहती है वो साली कमीनी शांत यहाँ पे हो जा, और रिवाज हेवन रैंक पर है, यानी तेरे से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर है, तू उसको हरा नहीं सकती, मेरे को ये काम यहाँ पे दीजिए, मैं खाली उसको हरा सकती हूँ। जो सुनते हमारा मेकअप कहता है तुम दोनों शांत यहाँ पे हो जाओ। यार ये जो गॉड यहाँ पर है ना, जहाँ तक मुझे आइडिया तुम्हारी बातों से पता चलता है, इसने अभी तक जो एंशिएंट पाथ फॉलो यहाँ पे नहीं किया, जिसके लिए मेरे इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। पीछे से गॉडेस बताती है सेकंड साइकिल में जो भी गॉड्स यहाँ पे थे सब दुनिया के खिलाफ यहाँ पे जा चुके थे, जिसको बोला जाता है एंशिएंट पाथ फॉलो करना, लेकिन ये नहीं गया था, यानी ये खिलाफ नहीं गया था। जो सुनते हमारा मेकअप कहता वही तो यार, तो मेरे को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग यहाँ पे लगा, तो मुझे एक एक बार इससे यहाँ पे मिलना ही है, इसलिए चलो यार। हाँ तो जो था अभी पोर्टल जिससे द्वारा सारी आत्माओं को अपनी ओर यहाँ पे बुला रहा था, उसी पोर्टल द्वारा ये लोग भी उस एरिया में चल जाते। जैसे उस एरिया में जाते काला काला अंधेरा अंधेरा यहाँ पे था और कुछ भी नहीं था। जो देखते कुटियन भी कहती इतना अंधेरा शीट ये तो बहुत ज्यादा काला यहाँ पर है। जो सुनते ही हमारा मेकअप कहते यार उससे कोई फर्क वर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, और तभी अचानक से ढेर सारे जो भूत है ना वो भूत हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हमारा मेकअप अभी कहता है वाह लगता है साले गॉड ने हमारे लिए स्वागत की तैयारी किया है। जो सुनते दोनों लड़कियां बचाने के लिए आगे आ जाती है और कहती है मास्टर टेंशन लेने की कोई जरूरत यहाँ पे नहीं है, हम आपको बचा लेंगे। और दोनों लड़कियां मिलके जो भी घोस्ट यहाँ पे थे ना सबके साथ फाइट करने यहाँ पे लग जाते हैं। जब सबके साथ फाइट यहाँ पे हो जाती है, एक बहुत ही बड़ा घोस्ट हमारे मेकअप के पीछे से अपियर होता है। हमारा मेकअप भी कहता है तुमने सबको मार दिया, लेकिन एक और है जो अभी अभी पीछे से अपियर यहाँ पे हो रहा है, इसको भी मार देता हूँ, इतना बोल के उसको मार देता है। अब सब यहाँ पे मारे जा चुके थे, तो जो भी घोस्ट यहाँ पे थे ना सबके सब घोस्ट एक नदी में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो देखते हैं वो लोग कहते हैं नदी, यानी नदी में जो पानी यहाँ पे था यार उसको घोस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया था क्या। जो सुनते ही हमारा मेकअप कहता है कि नहीं यार ये सब जो एक स्पिरिचुअल एनर्जी का पुल यहाँ पर है, जिस स्पिरिचुअल एनर्जी द्वारा जो बाकी आत्माएं ना बाकी आत्माओं को कैद करने के लिए काम आती है। जो सुनते ही हमारी मेन टीएन कहती हुई तो यार ये काम करना कोई अच्छी बात नहीं होती, एक बुरी बात यहाँ पर होती है। यानी ये बंदा भी
बुरा ही काम करता है, तो यार कोई फायदा नहीं है कि गद्दारों की लिस्ट में रहे या ना रहे। जो सुनते ही पीछे से क्यों टीएन कहती है, हाँ तो भाई क्या बोले, मार डाले इसको। हमारा मेक कट्टा कहता है तेरे दिमाग में तो हमेशा मार डाले घूमता रहता है। यार नहीं यार, हम नहीं मारेंगे, हम बैठ के पहली बात बातचीत करेंगे, एक बार मिल जाना चाहिए। उतने में ध्यान जाता है नदी के साइड ना कुछ तो अजीब सा रिएक्शन हो रहा है, कोई लड़की यहाँ पे थी नदी के अंदर, और वही शायद यहाँ पे गॉड ऑफ डेथ है, जो कि हमारे मेक कट्टा से पूछती कि बताओ यार तुम ही हो क्या ये मतलब हेवनली डाउ। हमारा मेक कट्टा कहती है यस मैं हेवनली डाउ हूँ, क्या तुम मुझे जानती हो कि हम पहले मिल चुके हैं। जो सुनते वो कहती नहीं, हम पहली बार मिले भाई, इतना बोल के पानी के अंदर घुस के निकलने को तैयार थी। हमारा मेक कट्टा कहता गलत बात है, खुद यहाँ पर आई, खुद ही बातचीत यहाँ पे चालू किया, खुद यहाँ पे जा रही हो, लगता है तुम्हारा पानी गायब करना पड़ेगा। इतना बोल के जो नदी का पानी था ना पूरा का पूरा गायब यहाँ पे कर देता है, जिससे लड़की सामने आ जाती है। और इसने भी कपड़ा नहीं पहना था, कंप्लीटली मतलब निवस्त्र यहाँ पे थी। जो देखता हमारी ये चिल्लाते हुए कि भाई तुम सारी के सारी लड़कियां नंगी क्यों रहती है, मांगा के राइटर को लगता है तुमको नंगा करने का कुछ ज्यादा ही शौक यहाँ पर है। और एक सेकंड ये जो लड़की है यार तो एग्जैक्टली भाई इसके जैसे दिख रही है, मिंग टियन तेरी जैसी। तो मिंग टियन भी कहती नहीं यार, हमारे बीच में एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस यहाँ पर है, वो ये है कि इसका छोटा है और मेरे अरमान बहुत ज्यादा बड़े हैं। हाँ तो उसको अरमानों का परवाह यहाँ पे था। हमारा मेक कट्टा भी कहता अच्छा मिंग टियन जैसी दिख रही है, यानी मिंग टियन की जो पुरानी आत्मा थी ना तो सेम है। तो ये भी कहती मुझे मिंग टियन मत बुलाओ, मैं मिंग टियन यहाँ पे नहीं हूँ। तो हमारा मेक कट्टा पहली बार तो उसको कपड़ा यहाँ पे देता है, वो कहता बताओ तो मैं तुमको क्या बताऊँ, क्या तुम्हारा नाम है। तो ये भी कहती है मेरा नाम है ना यू मिंग यहाँ पर है, और जो यू मिंग क्लैन यहाँ पे था उस क्लैन की मैं लीडर हुआ करती थी। और ये बात बहुत साल पहले की है, बहुत बोले तो बहुत ही ज्यादा। और उस समय अचानक से जो मेरा क्लैन यहाँ पे था ना यार वो ज्यादा बढ़ नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको स्पिरिचुअल एनर्जी मिल नहीं रही थी। तो मैंने सोचा कि भाई मैं अपनी पावर यहाँ पे यूज करूंगी, अपनी पावर के सेक्रीफाइस देकर ना मैं सब कुछ यहाँ पे ठीक कर दूंगी। हमारा मेक कट्टा कहता है लेकिन तो फेल हो गया, कुछ भी ठीक नहीं हो पाया ना। ये भी कहती है सब कुछ यहाँ पे फेल हो गया, मैं कंप्लीटली मेरी पावर चली गई और मैं मर गई, और लेकिन ठीक यहाँ पे कुछ भी नहीं हो पाया। और जब कई सालों बाद जब मेरी आंखें यहाँ पे खुली, मेरा क्लैन जब तक पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और मैं हेवनली डाउ की रिकार्नेशन यहाँ पे बन चुकी थी, जिसको तुम लोग मिंग टियन के नाम से यहाँ पे जानते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा उसका अलग फॉर्म यहाँ पे थी। और अलग फॉर्म बनने के बाद ना मैं गॉड ऑफ डेथ यहाँ पे बन गई, जिसके बाद ना भाई मैंने भाई बहुत सारा काम यहाँ पे किया। हाँ लेकिन भाई मैं तुम्हारे साथ गद्दारी नहीं की, मेरे गद्दारों लोग की लिस्ट में यहाँ पे नहीं थी, तो मेरे साथ कुछ नहीं करोगे। हमारा मेक कट्टा भी कहता है सजाई सी बात है, मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं करूंगा, तुमको वैसे ही जाने देता। अगर तुम उस लिस्ट में भी रहती ना तो मैं तुम्हारे साथ कुछ भी यहाँ पे नहीं करता। फिर लेकिन एक तुमको ऑफर यहाँ पे देना चाहता हूँ, ये जो अंडरवर्ल्ड यहाँ पर ना अंडरवर्ल्ड की इंचार्ज बन के काम करोगी क्या, वो भी चौक जाती क्या, मेरे को काम देना चाहते हो क्या। आई तुम हेवनली डाउ यहाँ पर हो, मैं तुम्हारे रिकार्नेशन फॉर्म, मेरा फर्ज बनता है तुम्हारी बात मानना, लेकिन मैं नहीं मारूंगी। जो सुनते ही भाई क्वीन टियर गुस्सा करती क्या तूने हेवनली डाउ का ऑफर यहाँ पे मना कर दिया, कुतिया कहीं की। मिंग टियर भी कहती हुई तो अगर मुझे ऑफर यहाँ पे मिला रहता ना मैं तो भूखो नंगे जैसा भाग ऑफर यहाँ पे ले लेती। हमारा मेक कट्टा कहता सुनो मेरी बात यार, मैं तुमको फ्री में काम नहीं करवाऊंगा, बदले में तुमको कुछ ना कुछ तो दूंगा ना। तो बदले में तुमको ये चाहिए क्या, इतना बोल के छोटा सा गोला दिखाता, गोले के अंदर उसको ढेर सारे बंदे दिखाई देते हैं, सारे बंदे इसके यूमी क्लैन के बंदे थे जो कि बहुत साल पहले खत्म हो चुके हैं। तो इसको विश्वास नहीं होता, क्या देख सकते ये तो मेरी यूमी क्लैन है लेकिन ये तो खत्म यहाँ पे हो चुकी है, तो भाई कैसे, मतलब नहीं यार मुझे बताओ ये कैसे हो सकता है। हमारा मेक कट्टा कहता मैं हेवनली डाउ यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मरे हुए बंदे को भी जिंदा यहाँ पे कर सकता हूँ, ये मर गए थे समझो मेरे को रिवाइव यहाँ पे कर दिया। तो बोलो या तुमको तुम्हारे बंदे मिल जाएंगे और तुम बदले में मेरे लिए अंडरवर्ल्ड में जाके उसको मेंटेन करने का काम यहाँ पे करने का, समझ गई। जो सुनते ये भी कहती है कि एक सेकंड मुझे समझ यहाँ पे नहीं आती, तुम हेवनली डाउ है ना, किसी को भी पैदा कर सकते हो किसी को भी मार सकते हो। हाँ तो मेरे बंदों को रिवाइव करने से अच्छा तुम तो भाई मुझे मार के मेरे पूरी क्लैन को खत्म कर देते। तो हमारा मेक कट्टा भी लग है, हमें सबको ऐसा लगता है कि मैं इतना निर्दय आदमी हूँ जो कि हमेशा सबको मारते खत्म ही करता रहता हूँ। यार इतना भी बुरा आदमी यहाँ पे नहीं हूँ, बाकी दोनों हेवनली डाउ के चक्कर में मेरा नाम ही बदनाम हो रहा है। सुनो मेरी बात, मैं हेवनली डाउ हूँ, मेरा काम है क्रिएचर्स की जिंदगी तैयार करना ना कि खत्म करना उन पर डिपेंड यहाँ पर होता है। तो मैं कभी भी किसी को खत्म करने के बारे में नहीं सोचूंगा, और तुम भी फालतू बकवास ना करो ही ठीक है। तुमको मेरा डील मंजूर है या नहीं मंजूर है, ये लोग डील मंजूर है तो हाथ मिलाओ। तो फाइनली हाथ मिला लेती हो, कहती हो ठीक है डील रहा, तुम मेरे बंदे लोग को रिवाइव करो, मैं तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हूँ। हमारा मेक कट्टा कहते ये हुई ना बात जो तुमने मिंग टियन कहती है, लेकिन भाई तुमने अभी जितने भी सोल को एक्स्ट्रा यहाँ पे पकड़ के अपने पास बुलाया ना सारे के सारे सोल हमारे हवाले कर दो। तो वो सारे के सारे सोल को बुला लेती हो, कहती भाई ये देखो जितने भी सोल मैंने एक्स्ट्रा यहाँ पे लिया था ना सब इसके अंदर यहाँ पर है। ये लोग कहते हैं यूं ही ना बात, शुक्रिया तुमको यहाँ पे लौटाने के लिए। एक सेकंड नो वे, अरे यार नहीं ये तो गलत बात है यार, अकॉर्डिंग टू लिस्ट को थोड़ी सी आत्मा यहाँ पे कम है। अभी अभी जो बंदे यहाँ पे मारे गए ना उन बंदों लोग की जो आत्मा अचानक से हमारे पास नहीं आई थी अंडरवर्ल्ड में, जो तुम्हारे पास आई थी वो कहाँ पर है। लौटाओ यार, झूठ मत बोलो, देखो यार गद्दारी मत करो। वो भी कहती मैं कोई गद्दारी नहीं करी हूँ। पहली बात जो आत्मा अचानक से डिसअपीयर हुआ था ना अभी अभी, वो मेरे पास पहली बात आ ही नहीं थी, मैंने उसको अपने पास बुलाया भी नहीं था। लोग डाउट में आ जाते फिर वो किसके पास चले गए। ये भी कहते हैं कि वो जो इंसान थे ना वो लाइट की जो गॉडेस है उसको ज्यादा पूजा करते ज्यादा मानते। मुझे लगता है उनकी जो आत्मा ना उसी गॉडेस के पास गई होगी। मिंग क्यों बताते हैं जो भी बच्चे कुछ आत्मा ना सारी आत्मा मैंने नहीं ली थी, वो जो लाइट की गॉडेस यहाँ पे थी ना लाइट की गॉडेस अपने साथ यहाँ पे लेके गई, क्योंकि जो लोग ये थे ना भाई जिनकी आत्मा यहाँ पे थी वो लोग उसी लाइट की गॉडेस को ज्यादा यहाँ पे मानते हैं। जो सुनते क्यों टीएन कहती मास्टर, उससे मुझे याद आया, मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। याद है जब आप हॉट स्प्रिंग में नहाने गए थे उस समय ना मुझे लाइट की जो गॉडेस यहाँ पे थी ना कुछ समय के लिए और महसूस यहाँ पर हुआ था। यानी मुझे लगता है वो शायद हम जो इंसान की दुनिया ना इंसान की दुनिया में यहाँ पर आई है, उसी कम्युनिटी के चक्कर में मैं चली गई थी और आपके साथ यहाँ पे नंगी होकर नहा नहीं पाई, वरना यार मुझे नहाने का मौका मिल जाता। हमारा
हमारा मेकअप अभी कहता बस कर भाई, इतनी चिल्ला चिल्ला के बातें नहीं बताता। यानी मुझे लगता है उस देश में जाना ही पड़ेगा जिसको होली एम्पायर कहा जाता है। ये वही देश के सोल्जर्स थे जिसने अटैक किया था, जिसको भैया मारवा दिया था इल्फ लोगों ने। और वही के लोग है ना उसको गॉडेस को अपनी महारानी यहाँ पे मानते हैं, आई मीन लाइट गॉडेस को गॉडेस यहाँ पे मानते हैं। तो मुझे जाना पड़ेगा। तो क्यों टीएन कहती क्या आप वहाँ पे जा रहे हो, मैं भी आपके साथ यहाँ पर आऊंगी। हमारा मेकअप मना कर देता हूँ, कहता ना तुम बड़ी बेकार लड़की हो, कोई भी मामला अच्छे से करती नहीं हो, खाली गुस्से के मारे सबको मारने के दिमाग में सोचता रहता है। तू मेरे साथ यहाँ पे नहीं आऊगी, तू मैं नमिंग टीएन और साथ में मिंगू के साथ मिलकर ये जो भी अंडरवर्ल्ड है ना उसको संभालने का काम यहाँ पे करना है, कर दोगी ना। तो वो सैड होकर कहती है इसमें कर दूंगी। मिंग टीएन तो खुश होकर कहती है इसमें कर दूंगी। फिर हमारा मेकअप आराम से जाने को तैयार था, लेकिन तभी मिंग कहता सुनो मेरी बात यार, मैं और आपको इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई। जो घोस्ट एम्पायर और जो ह्यूमन एम्पायर है ना ये दोनों जिंदा यहाँ पर, ये दोनों मरे यहाँ पे नहीं है, लेकिन दोनों में से आपको कोई भी लाइक नहीं करता। हमारा मेकअप ब्लैक सिस्टम देख रहे हैं, जो पुराने थे ना भाई हेवली डाउन, उनके चक्कर में ये सारे बंदे नए वाले को यानी मेरे को भी हेट कर रहे हैं। सिस्टम भी कहते हैं जो होना था तो होना था, हो गया, आप क्या कर सकते हैं। हमारा मेकअप कहते हैं उन दोनों को बाद में देख लूंगा, अभी के लिए होली एम्पायर में गया भाई इतना बोल के निकल जाता है। ये दोनों जो लड़कियां थी देख सकते हैं दोनों जुड़वा यहाँ पे थी। तो मिंग भी कहती कि आप मिलकर अच्छे से काम कर सकते हैं। मिंग टीएन कहती भाई हम तो कर सकते हैं, अगर तूने सपोर्ट किया तो। पीछे से क्यों टीएन आती है और कहती है तुम दोनों ऐसी बकवास यहाँ पे करोगे ना कुछ नहीं कर पाओगे, चलो मेरे साथ। इतना बोल के दोनों को अपने साथ लेकर निकल जाती है अंडरवर्ल्ड में। अब आते हैं हमारे मेकअप जो कि ओ होली एम्पायर में आ चुका था, और उस होली एम्पायर का जो सिक्का यहाँ पे था उस देश का राजा का फोटो बना हुआ था। हमारा मेकअप भी कहता भाई राजा को तो बड़ा भाव मिल रहा है। तो सिस्टम बताती है ये जो पहला साइकिल था सेकंड साइकिल था वहाँ पे तो अलग अलग ही कांड हो रहा था, लेकिन थर्ड साइकिल यानी जो अभी की बारी है उस बारी में जो राजा लोग रहते हैं ना वो लोग गॉड लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि गॉड आपको जो चाहिए हम दे देंगे, आपको फॉलोवर चाहिए हम दे देंगे, बदले में तुम भी हमेशा पावर यहाँ पे देना और मेरी पावर हमेशा मेंटेन करना ताकि मैं देश पे अच्छे से राज कर सकूँ। तो गॉड भी कहता हूँ कि ठीक है, ऐसे बोल के गॉड और राजा लोग ना आराम से देश पे राज करते हैं और अपना काम चलाते हैं। तो सिक्के के ऊपर तो फोटो बन जाएगा, गांधी ने देखो गांधी का फोटो है ना वैसे ही सिक्के पे उसका फोटो भी है। हमारा मेकअप भी कहता वो समझ गया। उतने में एक चोर यहाँ पे था जो हमारे मेकअप का बटवा मार के भाग चुका था और कहता सोरी गलती से टकरा गया था। हमारा मेकअप भी लाइक एक सेकंड, और चोर यहाँ पे था ना चोरी करके यहाँ से निकला, काफी तेज है, लगता है बहुत लंबे समय से चोरी यहाँ पे कर रहा है। लेकिन भाई वो मेरा बटवा मारने आया था, मैंने उसका बटवा मार लिया, 4-5 बटवा हमारा मेकअप उसके जेब से निकाल लिया था बहुत पहले ही। हाँ तो भाई वही मतलब फिर बाजू में कोई तरबूज बेचने वाला बंदा यहाँ पे था, उसके पास जाते हो कहता भाई सब तरबूज मिलेगा, वो भी कहता मिलेगा ना। फिर हमारा मेकअप पूछता जो बच्चा यहाँ पे था तुम उसको जानते हो ना, वो चोर है तुमको पता है ना। तो ये भी कहता है मुझे पहले से पता है यहाँ पर है, वो जो चोर यहाँ पर है जो ईस्टर्न एरिया है जहाँ पे सिटी के जो गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं वो भी उसी एरिया में रहते हैं। उसकी एक बहन यहाँ पर है जो कि 2 नंबर का धंधा यहाँ पे करती है और चोरी वही करता रहता है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल चोरी यहाँ पर है। हमारा मेकअप कहते हैं जब वो चोरी वोरी करता है तुमको डर नहीं लगता शायद तुम्हारा भी सामान यहाँ पे चोरी कर ले। जो सुनते तरबूज वाला भी कहता भाई सब आप अमीर लोग हम गरीब लोग की भावनाएं नहीं समझ सकते ना यार, एक गरीब दूसरे गरीब को कभी भी यहाँ पे नहीं लूटता, तो मैं जैसे गरीब को बिल्कुल भी लूटने नहीं जाएगा, समझ गए क्या। और यही बात उसने आपको यहाँ पे लूट लिया है, अगर आपको बदला लेने का शौक यहाँ पर है तो बदला यहाँ पे ना लो, क्योंकि उसकी जो बहन यहाँ पर है ना उसने डेमन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे किया है, जो भी पंगा लेने आता है ना वो मर जाता है। हमारा मेकअप है डेमन लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट, चलो कोई बात नहीं, ये लो भाई पैसे तुम्हारे तरबूज के और इन्फॉर्मेशन बताने की। वो भी कहता है इतने सारे पैसे, हमारा मेकअप कहते हैं वो बच्चा दिखेगा तो बच्चे को दे देना, ये कहते हुए कि भाई आगे से चोरी वोरी ना करे वही ज्यादा ठीक है। फिर सिस्टम कहता बोलो यार आप कहाँ जाना चाहोगे। हमारा मेकअप कहते हैं जो ईस्टर्न एरिया है जहाँ पर गरीब लोग रहते हैं और वो जो डेमो लोग के बारे में ये कह रहा था डेमो लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट, मुझे उसके बारे में पता करने जाना है। फिर हमारा मेकअप है वो ईस्टर्न एरिया में आ जाता है। ईस्टर्न एरिया समझो भाई रेड लाइट एरिया यहाँ पे था जहाँ पे 2 नंबर का धंधा करने वाली औरतें यहाँ पे थी। तो सारी औरतें ऐसे हमारे मेकअप को घेर लेती है और कहती है ओ माय गॉड यार तुम तो बड़े हैंडसम यहाँ पर, चलो ना मेरे साथ यार सस्ते में दे दूंगी। हमारा मेकअप भी लाइक अच्छा यहीं पे डेमो लोग के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता रहता है क्या। कॉन्ट्रैक्ट बनाने की जगह बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल यहाँ पर है, आई लाइक इट, मुझे पसंद आया। लड़कियां तो और ज्यादा चिपके जा रही कि भाई आ जाओ डिस्काउंट दे देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे। हमारा मेकअप इस पैसों का लेता है पोटली और लेकर हमें भी उड़ा देता है और पैसे सोने के सिक्के यहाँ पे थे। तो लड़कियां पागल क्यों माय गॉड इतने सारे पैसे, अरे यार जमा कर लो यार हम लोग तो अमीर यहाँ पे बने गए, ये आदमी तो बिंदास से बिना लिए हमको पैसा दिए जा रहे। एक बुढ़िया यहाँ पे थी, वो बुढ़िया भी ऐसा देखे जा रही थी और जो समझो बुढ़िया की सारी औरतें यहाँ पे थी जो उसके लिए 2 नंबर का काम करती है। तो हमारा मेकअप भी कहता बुढ़िया मेरे इतने पैसे तेरी लड़कियों को दे दिए, इतने पैसों में अंदर नहीं बुलाएगी क्या। वो भी कहती ना मैं तो बुलाऊंगी, अंदर आ जाओ। जैसे वो अंदर आता ना वैसे भी लड़कियां पीछे नहीं छोड़ी भाई, सेवा पानी करने के लिए खाना लेकर आती है, अपने हाथों से खिलाती है। हमारा मेकअप भी कहते हैं इसकी भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। सिस्टम कहते हैं कि भाई ये जगह है ना ये कोठा यहाँ पर है, मुझे कभी लगा नहीं था कि हमारा हेवली डाउ किसी दिन कोठे पे आएगा। हमारा मेकअप भी कहते हैं यार अपनी मर्जी से नहीं आया हूँ, काम करने के लिए आया हूँ, मजाक में थोड़ा। वो जो बुढ़िया है ना कोठे के जो भी ऐसा सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी लड़की है ना वो सबको बुला लिया जाता है और लड़कियों को बोलते कि लड़के लोग यंग मास्टर को हेलो बोलो, सारी लड़की हेलो बोलती है। बुढ़िया कहती है भाई सारी हमारी टॉप लड़कियां यहाँ पर है, आपको जो भी पसंद है ना भाई आप इसको चूज कर सकते हो, अगर आपको सबकी लेना है ना तो भाई सबकी भी यहाँ पे ले सकते हो, बस आप चूज यहाँ पे करो। हाँ तो हमारा मेकअप कहते हो इतना सारा चॉइस यहाँ पर लेट मिस तो अपने सिस्टम द्वारा सारी लड़कियों का कुछ तो ऐसा चेक करता है। तो एक लड़की जो कि नौकरानी यहाँ पे थी प्लस अंधी भी यहाँ पे थी, उसके दिल में उसको ब्राउन कलर दिखता है, बाकी सबका रेड यहाँ पे था। तो हमारा मेकअप कहते सुनो तुम बाकी लड़कियों को भी पैसे यहाँ पे दे दूंगा लेकिन तुम्हारे साथ मुझे कुछ भी नहीं करना, ये जो लड़की है ना नौकरानी हाँ ये मुझे चाहिए। हाँ तो वो भी चौंक जाती है, एक सेकंड आपने मेरे बारे में बोला क्या। हमारा मेकअप कहते या तो बुढ़िया भी कहती कि आपका
आपका चॉइस तो बहुत ज्यादा अजीब यहाँ पर है, लेकिन हम आपकी चॉइस की कदर यहाँ पे करते हैं। इसने नौकरानी के बेकार पुराने कपड़े पहने, हम इसको थोड़ा सा तैयार करके लाते हैं। हमारा मेक कहता है तैयार, तो तैयार करने के लिए लेके निकल जाते। सिस्टम भी कहता भी मुझे लगा नहीं था कि आप सच्ची में आओगे और किसी लड़की को चूज भी यहाँ पे करोगे। हमारा मेक कहता है तैयार, देखो मुझे इनके गंदे रंग में रखने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है, और मैं सच्ची में मस्ती मजाक करने के लिए लड़की को बुला नहीं रहा हूँ, उसके पीछे कोई और रीजन यहाँ पर है। यार ये जो लड़कियां छोटे से पैसे के लिए अपने जिस्म यहाँ पे देने को तैयार हो चुकी है, वो पैसे इतने कम है जिससे शायद एक दिन में इनका पेट यहाँ पे पले, यानी अपना या अपने परिवार का पेट पालने के लिए वो लोग ऐसा काम करने को भी तैयार हो चुके हैं। सिस्टम भी कहते हैं क्या कर सकते हैं, ये सोसाइटी में ऐसा ही होता है। कई बार बच्चे लोग पैदा ही होता है ना, पैदा होते ही उनके सर पे बहुत ही बड़ी जिम्मेदारियां होती है। हमारा मेकर कहता है यार, लेकिन तुमको पता ही होगा मैंने कल्टीवेशन करने का तरीका यहाँ पे चेंज कर दिया था कि ये जो जिम्मेदारी आती है ना, ये जिम्मेदारियों का बोझ थोड़ा सा कम हो जाए। और बाद में जो नौकरानी थी ना वो आ जाती है और देख सकते तैयार होकर आती है और कहती है मैं आ गई, मैं तैयार हूँ, आपको जो करना कीजिए। हमारा मेकर भी कहता आ गई, तुम्हारा स्वागत है, ये लो पैसे, इतना बोल के पैसे दे देता है और लिटरली बहुत सारे पैसे दे देता है। तो वो भी चौंक जाती, भाई बिना कुछ किया इतने सारे पैसे, नहीं मैं रख नहीं सकती भाई, बहुत कुछ करने के बाद भी कोई इतना पैसा नहीं देता। हमारा मेकर कहता है रख लो भाई, मैं तुम्हें ऐसा थोड़ा सा बातचीत करने वाला हूँ, समझो ये बातचीत का पैसा यहाँ पर है। और जो बच्चा यहाँ पे था चोर जिसने पैसे चोरी किए थे, ये उसकी बहन यहाँ पर है। हाँ तो हमारा मेकर भी कहते हैं कि मैं तुम्हारे भाई के बारे में मैंने यहाँ पे सुना था, तुम भी बहन हो ना उसकी। ये भी कहती मेरे भाई के बारे में शिट यार, उसने कुछ आपको किया नहीं ना। हमारा मेकर कहता ना ना मेरा क्या ही कर लेगा, मैंने बस दो चार बातें सुनी तुम्हारे बारे में, और मैंने ये भी सुना कोई डेमोन यहाँ पे था जो तुम्हारी आंखें यहाँ पे लेके गया, तो जरा मुझे दिखाओगी क्या। सिस्टम का तभी आप तो आराम से देख सकते हो ना। तो हमारा मेकर भी सिस्टम की मार के साथ कहते थे कि साले शांत हो जा यार, उसको नहीं बोल सकता कि मैं वैल्यू डाउन बे बिना कुछ किया भी तेरा सब कुछ देख सकता हूँ, तो मुझे प्यार से बोलना पड़ेगा। वो भी कहती चलो यार, ऐसे में अपनी आँख कभी किसी को दिखाती नहीं हूँ क्योंकि ये देखने लायक यहाँ पे नहीं है, अगर आप यहाँ पे देखना चाहते तो मैं दिखाने को तैयार हूँ। तो आंखों की पट्टी हटाती है, वो जैसे हटाती है ना देख सकते हैं उसकी आंख थे ही नहीं। हमारा मेकर उसको टच करता उस पार्ट को और महसूस करता कि इसकी आंख एग्जैक्टली है कहाँ पर है। हाँ तो एक चर्च यहाँ पे था, उस चर्च में एक नन यहाँ पे थी, उस नन की आंखों में यहाँ पे थी, यानी भाई इसकी आंख निकाल के उसको यहाँ पे दिया गया था। हमारा मेकर समझ जाता है इंसानों को जैसे कि ट्रैफिकिंग होता है वैसे जो ऑर्गन पार्ट होता है इंसानों को, उसको भी ट्रैफिकिंग यानी भाई लेके दूसरे बंदे लोग को बेचा यहाँ पे जाता है, वही हुआ इसके साथ यहाँ पर है। तो सिस्टम भी कहते हैं हाँ पहले भी ऐसा होता था, तो मालूम है कि पहला हेवनली डाउन ने क्या किया, उसने ऐसा कर दिया कि एक इंसान का जो पार्ट है ना एक ही आदमी के साथ यहाँ पे सूटेड रहेगा, दूसरे आदमी के साथ वो कनेक्ट नहीं हो सकता, ताकि लोग है ना सामान चोरी करके ना बेचा करे। हमारा मेकर भी कहता है लेकिन ये दुनिया में कल्टीवेशन मैजिक पावर गॉड की पावर चलती है तो कर सकते हैं। सुनो यार मुझे पता है तुम्हारी आँख कहाँ पर है, तुम जानना चाहोगे क्या। जो सुन ये कहती है मुझे अब जानने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है, मुझे बस अच्छी सी जिंदगी यहाँ पे चाहिए अपने भाई के साथ और कुछ भी नहीं। हमारा मेकर भी कहता है लेकिन 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 मुझे पूरा शौक यहाँ पर है, टेंशन यहाँ पे मत लो, मैं तुम्हारी आँख तुमको लाके यहाँ पे दे दूंगा, तुम बस इंतजार करो, इतना बोल के वहां से चल जाता है। तो जो लड़की यहाँ पे दिन वो भी घुटने पे आ जाती है, रिक्वेस्ट करती है ऊपर वाले प्लीज यार हमारी फैमिली पे आगे कोई भी मुसीबत यहाँ पर आए तो उससे हमें बचा ले। अब यहाँ पे आते हैं होली चर्च की और उसी चर्च में जो नन थी जिसकी आंखों में बहन की आंखें यहाँ पर है, एक आदमी सामने से कहता है भाई मुझसे गलती हो गई, मुझसे पाप हो गई। तो नन भी कहती है जो लाइट की गोडेस यहाँ पर है ना, बड़ी महान यहाँ पर है और बड़ी दिलदार यहाँ पर है, जिसने भी पाप यहाँ पे किया ना सबको माफ कर देती है, तुझको भी माफ यहाँ पे कर देगी। शाम की बारी आती है, बहुत सारे बंदे लोगों ने लाइन लगाई थी, गरीब आदमी एक सिक्का निकाल के देता है और कहता है मैं गरीब आदमी मेरे पास यही एक पैसा यहाँ पे बचा है, प्लीज ऊपर वाले को बोलो कि न्याय करे। तो नन भी कहती है लाइट की गोडेस सबकी बात यहाँ पे मानती है, वो तुमको पक्का ये देगी, चलो निकलो। अगला कौन बंदा, अगला यहाँ पर आओ, यानी बंदे लोग लाइन में लग के प्रार्थना यहाँ पे करे, अपने पास जो भी पैसे है ना सब यहाँ पे दे भी रहे। इस और देखा जाए तो चर्च वाले उनको लूटे जा रहे हैं और कुछ तो सिस्टम और हमारा मेकर दूर से देख रहे थे, सिस्टम भी कहता है ईश्वर ये जो चर्च वाले ना वो गरीबों से पैसा यहाँ पे ले रहे और बदले में उनको एक पेपर यहाँ पे दे रहे जो कि टोकन यहाँ पर है, वो कहते हैं टोकन ले लो भगवान तुम्हारी बात यहाँ पे मानेगा और तुम्हारी सारी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो जाएगी, लूटे जा रहे खाली। हमारा मेकर कहता है चलो यार मैं जाके उनको बुद्धू यहाँ पे बना लेता हूँ। तो वो भी एक गरीब आदमी बन के भीड़ में जाता है और चिल्लाता है कि हटो हटो यार मेरे पे सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पर आई है, मेरे को लाइट की गोडे से पहले बात यहाँ पे करना है, मैडम प्लीज मेरी बात सुनो ना। तो नन भी कहती है हाँ आराम से आराम से आराम से बोलो यार तुम्हारी क्या समस्या यहाँ पर है। हमारा मेकर उसका हाथ पकड़ के बताने लग जाता है क्या ना मैं एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ और मेरी फैमिली में मेरी एक बहन यहाँ पे थी, मुझे इकलौती कमाती थी थोड़ा बहुत हमारा पेट वगैरह पालने के लिए, लेकिन बाद में अचानक से पता नहीं क्या हो गया उसकी दोनों आंखें यहाँ पे चली गई, बेचारी अंधी हो गई, तो बेचारी कमा नहीं पाई, जब नहीं कमा सकते तो हम गरीब बन गए और धीरे धीरे हम बर्बाद यहाँ पर हो गए, प्लीज यार ऊपर वाले हमको ठीक कर दे। जो सुनते ही सामने से नन भी कहती है डोंट वरी यार ऊपर वाले सबकी यहाँ पे सोता है तो हमारा प्रॉब्लम भी यहाँ पे दूर कर देगा। मनी मन सोचता है डोंट नो को ये बच्चे में मुझे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी लग रही है और आंख वाली बातें बताइए, वो सुन के मुझे अपनी याद यहाँ पर आ गई क्योंकि मेरी जो आंख है ना वो भी मेरी अपनी नहीं है, ये किसी और की आंख यहाँ पर है ना। फिर सामने से कहती ऊपर वाली तुम्हारी सुन लेगा, लेकिन अगर तुमने पहले टोकन यहाँ पे बाई किया तो जो सुन हमारा मेकर कहता है एक सेकंड, अगर मैंने ये टोकन यहाँ पे लिया तो ऊपर वाला सच्ची में मेरी सुन लेगा और मेरा सारा प्रॉब्लम दूर कर देगा। जो सुन तो कहती है लेकिन अगर तुम चाहते हो कि जल्दी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो और बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर हो तुमको एक से ज्यादा बाई करना पड़ेगा। हमारा मेकर कहता है बस इतनी सी बात है क्या, ये देखो मेरे पास इतने सारे पैसे यहाँ पर है, ये पैसे लो और जितने हो सके उतना टोकन यहाँ पे दे दो। नन पूरी तो ये पागल हो जाती, गो माय गॉड इतने सारे पैसे, भाई मजा आ गया। हमारा मेकर भी कहता है दीदी क्या हो गया बोलो ना यार, मैंने इतने पैसे यहाँ पे दिए, क्या सच्ची में गॉड मेरे साथ बात करेगी, मेरा प्रॉब्लम
हमें यहाँ पे दूर कर देगी क्या? वो भी कहती है या हमारा मेक अटैक कहते तो करवाओ यार, करवाओ ना यार। मुझे डायरेक्ट उनके साथ यहाँ पे कांटेक्ट करना है, उनसे यहाँ पे पूछने की भाई मेरी प्रॉब्लम दूर करो, मेरी बहन की जो आँख है ना वो कहाँ गई, किसी और ने तो नहीं लगा लिया जैसे कि। तो एकदम डर जाते, कह रही यार ये लड़का बड़ा अजीब यहाँ पर है। साथियों जल्दी से यहाँ पर आओ और पकड़ लो इस कमीने को। तो ढेर सारे सोल्जर्स आके हमारे मेक अटैक को घेर लेते। हमारा मेक अटैक भी कहते क्या हुआ यार, आपने मुझे घेर काय को लिया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो बस ढेर सारे पैसे यहाँ पे दिए ताकि मैं ढेर सारे कूपन यहाँ पे बाय कर सकूं, मैंने कोई पाप यहाँ पे नहीं किया, मैं तो बस लाइट की गॉडेस से यहाँ पे मिलना चाहता हूँ। वैसे में आप मुझे पकड़ोगे ये तो गलत बात है कि ऐसा तो नहीं है, आप लोगों को बस ठगे जा रहे हो और रियल में गॉडेस से मिलने का कोई रास्ता यहाँ पे नहीं है। जो सुनते ही वो और ज्यादा भड़क जाती है, कहती है यार ये लड़का कुछ ज्यादा ही बोले जा रहा है, मार के भगाओ यार इसको। तो सारे सोल्जर्स हमारे मेक अटैक पे हमला कर देते, तो हमारा मेक अटैक उनका जो हमला है हमला आराम से डॉज करने लग जाता है। और डॉज करते करते कहते सुनो मेरी बात, तुमने देखा ये कोई गॉड के साथ तुम्हारा बात नहीं करवाएंगे, बस ठगी लोग जो तुमको गॉड के नाम पे बस ठगे जा रहे हैं, तुमसे यहाँ पे पैसा वैसा लूटे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं। और तुम्हारे हाथों में जो कूपन है वो कूपन ऊपर कुछ नहीं, बस वो पेपर यहाँ पर है जिस पेपर पे कुछ भी उन्होंने हाथों फालतू यहाँ पे लूट लिया है। हाँ तो सामने से उनको विश्वास नहीं होता कि मैं चल के आ रहा है। हमारा मेक अटैक कहते हैं कि बस तुमको लूटा जा रहा है, तुमको अगर फ्यूचर यहाँ पे बदलना है ये पैसे देकर कूपन लेके गॉड के साथ कुछ मुलाकात नहीं होगी, मेहनत करना पड़ेगा। तो जो नन यहाँ पे थी ना वो बड़ा जोर से यहाँ पे चिल्लाती है, वो कहती भाई शांत हो जाओ यार, तुम सब हमारे गॉडेस के खिलाफ यहाँ पे जाना चाहोगे क्या? तो सारे गरीब लोग घुटने पे आ जाते, कहते ना ना बिल्कुल भी ना, यार हम गॉडेस पे मानते थे, गॉडेस पे मानेंगे। तो नन भी कहती देखा ये लोग हमारी गॉडेस पे बहुत ज्यादा मानते हैं, तो क्यों ना कितना भड़का दे, ये तेरी बात नहीं सुनेंगे। हमारा मेक अटैक भी कहता है तुमने इनके दिल में प्यार नहीं बल्कि नफरत और साथ ही में डर डाल दिया है, और डर के हमारे लोग तुम्हारी बात नहीं मान रहे, रुको यार अभी मैं डर मिटाता हूँ। इतना बोल के एक अटैक तैयार करता है और नन की ओर कर देता है, लेकिन नन पे नहीं करता, नन के बाजू में करता है, जिसके चक्कर में अटैक पीछे की मूर्ति यहाँ पे थी गॉडेस की, उसको लगता है और मूर्ति टूट जाता है। जो देख के गरीब लोग कहते हो शिट यार मूर्ति इसने यहाँ पे तोड़ दिया, हमारी गॉडेस का मूर्ति कैसे तोड़ सकता है, हमको भड़काया भी जा रहा है, यह लड़का खराब है, लड़के को मारो। तो हमारे मेक अटैक को मारने को तैयार थे। हमारा मेक अटैक तो रुको जरा सबर करो, यहाँ से यहाँ पे देखो, पहली बार तो मूर्ति यहाँ पे नहीं थी, वो पैसा रखने का सीक्रेट खजाना यहाँ पे था, मूर्ति के अंदर से ढेर सारे सोने के सिक्के निकलते। हमारा मेक अटैक समझाता है तुमसे जो पैसे यहाँ पे लूटे जा रहे ना, लूटने के बाद उसके अंदर यहाँ पे डाला जाता है। अब तुमको समझ आ गया होगा। तो वो लोग कहते हैं कि एक सेकंड, हाँ यार यानी ये लोग हमको लूटे जा रहे हैं, ये तो हमारी पैसे हैं जो कि लूट लूट के यहाँ पे डाले जा रहे हैं, यानी तुम सब झूठे और मक्कार लोग यहाँ पर है, सालों कमीनों मेरा जो पैसा है मेरे को लौटा दो। तो जो पब्लिक है ना चर्च के खिलाफ, नन के खिलाफ, वो सारे सोल्जर्स के खिलाफ भड़कने लग जाते हैं। सिस्टम भी कहता है यार क्या आपने भड़काया यहाँ पर, यही आपका मकसद यहाँ पे थे क्या? हमारा मेक अटैक है अगर तुमको न्याय चाहिए तो तुमको खुद ही स्टैंड लेना पड़ेगा, खुद ही स्टैंड लिवाने के लिए यार उनको इतना बड़ा लफड़ा तो करना ही पड़ेगा। और तभी जो किंग है ना, किंग यहाँ पे आ जाता है। किंग आते कहते तुम गरीब लोग या तुमको समझ यहाँ पे नहीं आता, तुमको क्या लगता है कोई लड़का आया तुमको भड़काया कि भाई गॉडेस नहीं होती है वो, रुको यार अभी मैं तुमको गॉडेस की पावर यहाँ पे दिखाता हूँ। ओ लाइट की गॉडेस जल्दी से अपीयर यहाँ पर हो, जैसे इतना बोलता है ना तो सच्ची में जो लाइट की गॉडेस है ना वो लाइट की गॉडेस अपीयर हो जाती है। जैसे लाइट की गॉडेस अपीयर होती है सारे बंदे डर जाते हैं, माय गॉड यार ये तो रियल की है, यार ये तो सच्ची में आ गई, सॉरी सॉरी हमसे गलती हो गई, और सब लोग घुटने पे आ जाते हैं। तो लाइट की जो गॉडेस है ना वो भी कहती बोलो क्या हुआ, मुझे काय को बुलाया? तो किंग समझाता है कि क्या हुआ यार, ये लोग जो कि तुम्हारा विश्वास करते थे अचानक से लोग गद्दारी करे, तुम्हारे ऊपर विश्वास करने को अब तैयारी यहाँ पे नहीं है, बहुत ही उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। और ये सारा कांड है ना उस लड़के के चक्कर में यहाँ पर हुआ, उस लड़के ने ना भड़का यहाँ पे दिया था। तो हमारी गॉडेस भी कहती क्या वो लड़की कोई दिक्कत की बात है क्या, क्यों सबको भड़का यहाँ पे जा रहे हो, क्यों हमारे पास तुमको विश्वास नहीं है? जो सुनते ही हमारा मेक अटैक कहता नहीं, किसने बोला कि भाई तुम फेक हो, अब विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास यहाँ पर है, लेकिन गरीब लोग तुम्हारी पूजा करते, तुमको यहाँ पे मानते, तुमको अपना गॉड मानते, पैसे वैसे भी देते कि प्लीज हमारी जिंदगी बढ़िया करो, लेकिन क्या तुम तो बिल्कुल भी ध्यान व्यान यहाँ पे दे नहीं रही हो। यार तुमको भी ध्यान देना चाहिए, तुमको कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे तुम्हारी प्रजा, तुम्हारे फॉलोवर तुमसे खुश यहाँ पे रहे, उनका भी फायदा हो। लेकिन नहीं, तुमने ये जो चर्च वाली है राजा लोग को काम दे दिया है, ये लोग मालूम है क्या करते हैं, उनके तुम्हारे नाम पर बस यहाँ पे लूटे जा रहे हैं, लोगों से पैसे लूटते हैं और लोग का जो ऑर्गन्स यहाँ पर नाम ऑर्गन्स यहाँ पे चोरी करके एक दूसरे को देते हैं या बेचते हैं यहाँ पर, ऐसा चलेगा क्या? नहीं ये तो गलत बात है। तो ये सुन के राजा बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि अरे यार ये कुछ भी बोले जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, पब्लिक सुनो, या तुम गॉडेस के खिलाफ गए थे, तुमने गद्दारी किया, नहीं तुमने पाप किया, उस पाप को सुधारने के लिए तुमको इस आदमी को मारना पड़ेगा, तुम्हारे इस आदमी को। तो पब्लिक भी कहती है हाँ हमसे पाप हो गया, सॉरी लड़के, हमको अपना पाप सुधारने के लिए तुझे मारना ही पड़ेगा, रेडी हो जाए। तो हमारे मेक अटैक को मारने को तैयार थे और सिस्टम भी कहता वेल यार आपका जो तरीका तो काम ही नहीं है, लोग आपके खिलाफ ही भड़क गए। हमारा मेक अटैक कहता तभी तो ये जो गॉड को मानना, गॉड की पूजा करना, इतना सब कुछ मुझे पसंद यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये लोग थोड़े से प्यार में अंधे हो जाते हैं कि भाई यही गॉड है सबके, हम इनके लिए करेंगे, यह सबको मानो, सब पे विश्वास यहाँ पे करो, लेकिन जब तक सामने वाला फैसला यहाँ पे ना देते जब तक किसी पे विश्वास मत करो। तुम्हारी गॉडेस कुछ नहीं करती, तभी तो तुम लोग बर्बाद यहाँ पर हो। तो पब्लिक और भी ज्यादा भड़क जाती है, कह रही है तो फिर से हमारे गॉडेस के बारे में उल्टी सीधी बातें बोले जा रहा है, तू तो गया, इतना बोल के अटैक करने को तैयारी थे। उतने में जो गॉडेस की मूर्ति का मुंडी था ना वो इनके सामने आ जाता अचानक से, तो ये भी डर जाते भाई ये क्या हो गया, किसने फेंका? तो कोई और नहीं बल्कि अपनी क्यूटी आती है जो बहुत ज्यादा भड़की हुई थी, वो कहती है एक सेकंड, मैं 2 मिनट के लिए अपने मास्टर से दूर क्या हो गई, तुमने मिलकर मेरे मास्टर को परेशान करने के बारे में यहाँ पे सोचा, जो तुमने गलत यहाँ पे किया, आज मैं सबसे बदला लूंगी। हमारा मेक अटैक भी देखते कि अरे यार इसने अपना काम पूरा कर लिया, इतना जल्दी आ गई। सिस्टम भी कहती है कि आ यहाँ पे गई। बाद में क्या बोलते हैं, वो ध्यान जाता है लड़की गॉडेस का अपनी क्यूट ईयर पे, पहचान लेती है कि एक सेकंड ये तो क्यूट ईयर है। हमारे क्यूट ईयर भी कहती है लड़की गॉडेस यार कुछ समय पहले मुझे
मुझे तेरा ऑरा महसूस हुआ था, लेकिन जैसे तेरे पास आ रही थी ना तू अचानक से डिसअपियर हो गई। लेकिन आज तो मुझे फाइनली दिख गई है, तो आज तो बच के जाने वाली नहीं है। इतना बोल के अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। एक अटैक करती है जो लाइट की गोडे से रोक लेती है, डॉज कर लेती है, लेकिन सेकंड अटैक हमारी क्वीन टीयर करती है जो डायरेक्ट उसके मुंह पे लगता है और दूर जाके गिरती है, जो देखे सारे फ्लावर हिल जाते हैं। ओ माय गॉड, हमारी गॉडेस की कुटाई हो गई। हमारा मेकअप टेबल लेके क्वीन टीयर की बच्ची, इसको कितने बार मना किया कि भाई प्यार से आराम से मामला निपटा, लेकिन नहीं, इसको तो हमेशा लड़ने का ही शौक रहता है। तो सिस्टम ही कहता है कि नहीं, मेरे ख्याल से ये जो तरीका है ना भाई सारे बिलीफ को खत्म करने का सबसे बढ़िया है। हमारा मेकअप कहता है मुझे बिलीफ खत्म करने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। वो लोग गॉड को मानते हैं, गॉड की पूजा करते, करो, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन जो गॉड यहाँ पर है, गॉड भी सामने से कुछ करे तो ना, तो ये जो लाइट की गॉडेस ना, इसको मुझे काम करवाने के लिए फोर्स करना है। हमारी जो क्यूट टीयर है ना, वो पकड़ के लेके आती है, कहती लो यार मैंने पकड़ लिया। हमारा मेकअप भी कहता है यार तुमने पकड़ लिया। वो पहचान जाती है क्यूट टीयर नहीं, और इस आदमी को मास्टर बोले जा रही है, यानी ये मास्टर ही पक्का हेवली डाउ है ना। हमारा मेकअप कहता है सही पकड़ी हो, ये लो 10 करोड़, घंटा भी नहीं मिलेगा। हाँ मैं हेवली डाउ यहाँ पर हूँ और तुमने सही यहाँ पे पकड़ा है। सुनो यार कैसी यहाँ पर हो। ये भी कहती भाई मैंने बहुत सारा कांड यहाँ पे किया, लेकिन मैं कभी तुम्हारे खिलाफ नहीं गई, मैंने कभी गद्दारी नहीं की। फिर तुमने मुझे अपना टारगेट काय को बनाया, मेरे पीछे क्यों पड़े हो। हमारा मेकअप कहता है मैंने भी तुमको कभी अपना टारगेट यहाँ पे नहीं बनाया। मैं बस एक छोटा सा तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, या फिर एडवाइस कह लो। ये जो तुम्हारे फॉलोअर हैं जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार यहाँ पर, तुमको इतना मानते हैं, अपने सारा पैसा वैसा भी देने को तैयार है, या तुम करो इनके लिए ताकि इनका भी कुछ हो, ना कि भाई चुपचाप आराम से बैठ के तमाशा करो। ये भी कहती है अच्छा बस तू इतना सारा बड़ा कांड यहाँ पे किया मुझे इतना समझाने के लिए। हमारा मेकअप कहता है ना मेरी जान इतना ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी बातें यहाँ पर है, जैसे कि मैं ना तुझे हेल्प कर सकता हूँ तेरा पावर बढ़ाने में, जो चीज़ चाहिए तेरा मकसद वो मकसद यहाँ पे पूरा करने में। तो ये भी कहती है हाँ लेकिन फ्री में तो देगा नहीं, बदले में तुझे भी मुझसे कुछ चाहिए। बोल क्या चाहिए। हमारा मेकअप कहता है चला के यहाँ पर या मुझे सच्ची में चाहिए। एक तो पहला सिंपल कंडीशन जो मैंने अभी अभी बोला कि तेरे जो भी फॉलोअर है ना उनकी प्रॉब्लम यहाँ पे दूर कर, और तेरे जो देश में बेकार लोग यहाँ पर जो तेरे नाम पे लूटे जा रहे हैं, बहुत ही बुरा बुरा काम किए जा रहे हैं, उनको भी खत्म कर। ये भी कहती है हाँ ये तो बहुत ही छोटी सी बात है, बस तुम इतना ही मुझसे चाहते हो क्या और कुछ नहीं चाहते हो। हमारा मेकअप कहता है मुझे बस तुमसे इतना ही चाहिए और कुछ बड़ा नहीं चाहिए। तो सिस्टम भी कहता है यार बस आप इससे इतना ही करवाना चाहते हो, नहीं मुझे लगा कि कुछ और भी। हमारा मेकअप कहता है ना भाई देखो मुझे रिलीजियस चीजें खत्म करने का कोई भी शौक नहीं है, बंदे गॉड को मानते मानो, गॉड अच्छा काम करने का करो, बस यही चाहिए, सब कुछ ठीक यहाँ पे रहेगा। सामने से कहते हो कि इतना ही मेरा था, तुम हाँ या ना अभी तक बोली नहीं हो, बोलो यार। ये भी कहती सामने हेवनली डाउ खड़ा है, पीछे से क्यूट यार मेरी ले रही है, भाई मैं मना कर सकती हूँ क्या। नहीं मैं हाँ यहाँ पे बोलना चाहूंगी और क्या। हमारा मेकअप कहता है ये हुई ना बात, लेकिन ये जो मामला है हमारे बीच का है, मैं नहीं चाहता तुम्हारे जो फॉलोअर्स है ना वो ये बातें यहाँ पे सुने या फिर कुछ भी जाने इसके बारे में। हाँ तक धुआं निकाल के जो भी फॉलोअर यहाँ पे थे कोई गरीब लोग उनको भी होश कर दिया जाता है, लेकिन वो दोनों जो यहाँ पे थे राजा और साथी में नन, वो दोनों नहीं हुए थे। हाँ तो उन दोनों के पीछे हमारा मेकअप आ जाता है। ओके दबाओ तुमने जो भी बुरा काम यहाँ पे किया ना तुमको उसका बदला यहाँ पे चुकाना पड़ेगा। वो लोग कहते भैया से गलती हो गई माफ कर दो, लेकिन हमारा मेकअप वो जो नन यहाँ पे थी ना उसकी दोनों आंखें निकाल लेती है और कहती आंखें मुझे दे दे ठाकुराइन। वो भी कहती मेरी आंखें। हमारा मेकअप कहते तेरी आंखें थी नहीं, ये आंखें तूने किसी और से ली थी। तेरी ये जो फॉलोअर यहाँ पर है ना या बड़े कमीने यहाँ पर है जो इंसानों की वुमन और के निकाल के उसकी ट्रैफिकिंग किए जाते हैं। जो सुनते गॉडेस कहते नहीं यार ऐसा नहीं कि हमने जबरदस्ती आंखें ली थी, या जो फॉलोअर है ना अपनी मर्जी से अपनी आंखें यहाँ पे देते हैं। हाँ तो उस लड़की ने भी अपनी मर्जी से अपनी आंखें यहाँ पे दी थी। हमारा मेकअप कहता अपनी मर्जी से नहीं अपनी मजबूरी से, हम हो सकता है आंखें बेच के उसको पैसे वैसे की जरूरत यहाँ पे थी इसके लिए, या तुम गॉडेस से तुम्हारा काम है यहाँ पे अच्छे से समझने का, लेकिन नहीं ये सब होने के बाद भी तुम कह रही हो कि वो अपनी मर्जी से यहाँ पे दे रही थी। तभी तो तुम्हारा तुम जैसी जो गॉडेस ना तो उनको फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता कि मेरे फॉलोवर क्या करते हो क्या नहीं, तुमको बस ये कि मेरे ज्यादा फॉलोवर यहाँ पे चाहिए उसके लिए तुम इंस्टाग्राम वाली हो क्या, या ज्यादा फॉलोवर के पीछे पागल इतनी ज्यादा हो। लेकिन डोंट वरी अब मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इसके लिए तुम्हारा जो भी है ना प्रॉब्लम वो मैं दूर कर दूंगा। ये भी कहती हो आई होप आप हेल्प कर दो। अब आते भाई उसी बहन की जो कि अपने कमरे में बैठी हुई थी, और हमारा जो उसका भाई था उसका छोटा वो आता है कहते दीदी दीदी देखो मैं आ गया, मेरे को आज एक सोने का सिक्का यहाँ पे मिला है, सोने के सिक्के से ना 2-3 दिन तक हम लोग खाना पीना यहाँ पे खा सकते हैं। तो ये कहती है मेरे भाई तो सेफ है ना। चल यार आज एक कस्टमर यहाँ पर आया था जिसने तेरा नाम यहाँ पे लिया, मुझे लगा शायद उसने तुझे कुछ कर ना दिया रहा है। जो सुनते भाई कहता नहीं मुझे क्या करेगा, लेकिन दीदी आपकी आंखें, या दीदी आपकी आंखें तो वापस आ गई। हाँ आंखें वापस आ चुकी थी क्योंकि हमारे मेकअप ने लौटा दिया था, तो इसको भी पता नहीं था, वो भी चौंक जाती है हाँ मेरी आंखें आ गई, मैं देख सकती हूँ, मैं वापस से तुझे यहाँ पे देख सकती हूँ। यह शुक्रिया लाइट की गॉडेस, यानी एट द एंड जो क्रेडिट है ना वो लाइट की गॉडेस को यहाँ पे दे रही थी। वो सारा कांड हमारा मेकअप उस गॉडेस को भी दिखाता है और कहता बस ज्यादा तुझे नहीं करना, ये गरीब लोग हैं इनको बहुत सारी चीजें भी नहीं चाहिए, 2-4 छोटी मोटी खुशियां चाहिए। अगर तूने 2-4 छोटी मोटी खुशियां दे दी तेरा ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा, उनका बड़ा फायदा होगा और सच्चे दिल से तेरे फॉलोअर बनेंगे, तो उससे डरेंगे नहीं बल्कि तेरे से सच्चा प्यार करेंगे, फॉलोअर भी आएंगे और साथ ही में विश्वास भी आएगा। समझ भी रही है ना। वो भी कहती है हाँ मैं समझ गई, सारी बातें समझ गई। हमारा मेकअप भी कहता है लेकिन उससे पहले जो आत्मा तूने ली थी ना वो आत्मा भी लौटा दे, तो आत्मा लौटा देती है। और एक करके जो आत्मा ना वो हेल में जा रही थी यानी नरक में, लेकिन रास्ते में जो हमारी थी ना भाई क्वीन टीयर बिग टीयर वो कहती सुनो जो जिस बंदे ने जो पाप किया था ना पहले उसको सजा मिलेगी और उस हिसाब से उसको रिइंकार्नेशन करने का मौका मिलेगा। तो ये दोनों जो थे भाई राजा और साथी में नर, वो लोग भी यहीं पे थे, उनको भी नरक में भेजा जा रहा था। वो दोनों कहते भाई ये क्या हो रहा है यार, हम लोग अपनी गॉडेस के फॉलोअर यहाँ पर है भाई, जो गॉडेस ऑफ लाइट ना वो आपको सजा देगी, हम उनकी बात मानेंगे, तुम्हारी बात हम भला काय को मानेंगे, तो कौन है
में। जो सुनते मिंग टीयर कहती है हम कौन यहाँ पर, वाओ हम हवेली डाउ के बंदे यहाँ पर है। हवेली डाउ ने काम करने को हमको भेजा था, और जो बंदा नीचे जाएगा ना वो बंदा को पहले सजा यहाँ पे मिलेगी, और सजा उनके जो भी क्राइम है क्राइम का अकॉर्डिंग होगा। तुम्हारा क्राइम का लिस्ट है, तुमने भाई सामने के ऑर्गन्स यहाँ पे बेचे, औरतों का साथ जबरदस्ती करवाई, औरतें वगैरह यहाँ पे बेचे, बहुत ही गंदे गंदे क्राइम यहाँ पर यार। तुम मानते हो या फिर नहीं मानते हो? वो लोग कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमने ऐसा कोई क्राइम नहीं किया है। तो ये भी कहती हो एक तो इतना क्राइम ही किया, ऊपर से मान भी नहीं रहे हो, बड़ी सजा तुमको यहाँ पे मिलेगी। तो एक काम यहाँ पे करो जल्दी से इनको, उतने में जो मिंग यू है ना वो भी बाजू में बैठी हुई थी, वो भी कहती है इनको है ना खोलते हुआ जो तेल है ना, तेल में इनको फ्राई किया जाएगा कम से कम 100 बार। तो उनको फ्राई करने के लिए लेके जाया जाता है। वो लोग भी चलाते नहीं, अरे हमको फ्राई मत करो, अरे नहीं यार हमसे गलती हो गई हमको माफ कर दो। जो हमारी मिंग टीयर है ना भड़क जाती है, मिंग यू पे कहती है एक सेकंड मैं उसको सजा सुनाने वाली थी ना, तूने मेरे बदले काय को सुनाया। वो भी कहती भाई मेरी मर्जी, मैं भी तेरे लिए यहाँ पे काम करने आई हूँ, खाली अकेले तू काम नहीं कर रही। तू और ज्यादा भड़क जाती कह रही यार, लेकिन हेवेली डाउ की पहली जिंदगी में मैं आई थी, मैंने उनको अच्छे से सपोर्ट किया था, काम उन्होंने मुझे दिया था ना कि तुझे दिया था। तू कौन होती है बीच में बोलने वाली, मत बोल। जो सुनते मिंग भी कहती चल चल मेरी ज्यादा औकात यहाँ पर है। वो कहती तेरी औकात बहुत छोटी है, मेरी औकात ज्यादा बड़ी है। वो भी कहते कुछ नहीं, तेरे जो अरमान बड़े मेरे अरमान छोटे, बाकी सब कुछ मेरे तेरे से ज्यादा औकात या हिम्मत सब कुछ बड़ा है। हमारा मैं कटर आ जाता हूँ, कहते वाह ये तुम्हारे बीच में बड़े छोटे को लेके क्या बहस यहाँ पे चालू है। तो ये दोनों भी खुश हो जाते कि हेवेली डाउ आप आ गए क्या। मिंग यू कहती हो माय गॉड यार पक्का जो काम मैं अच्छे से कर रही हूँ ना वही चेक करने आई हूँ ना। जो सुनते मिंग टीयर कहती मैं तो क्या घंटा अच्छे से काम करी, अच्छे से काम मैं कर रही हूँ, वो मेरा काम यहाँ पे देख रहे हैं। जो सुनते भी कहती चुप हो जाओ। तभी पीछे से जो लाइट की गोडेस ना वो भी कहती हो तो तुम इस टाइप के हेवेली डाउ हो क्या जो एक साथ दो लड़कियों के साथ। जो सुनते हमारा मैं कहता नहीं यार कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, तुम दोनों शांत यहाँ पे हो जाओ। और सबसे पहली बात लाइट की गोडेस यार, तुमने जिसकी जिसकी आत्मा यहाँ पे ली थी सबकी आत्मा लौटा दो। तो वो भी एक मिरर यहाँ पे निकालती है, जिस मिरर के अंदर उसने सारे बंदलों की आत्मा कैद करी थी वो सबकी आत्मा निकाल लेती है। तो हमारा मैं अभी कहता वाओ ये हुई ना बात। उसके बाद एक काम करो मेरे लिए भाई कोई जगह यहाँ पे बंदोबस्त करो जहाँ पे मैं गॉडेस ऑफ लाइट रहा उसके साथ अकेले में कुछ बातचीत यहाँ पे करना चाहता हूँ, मिल जाएगा ना ऐसी जगह। जो सुनते ही वो दोनों लड़कियां एकदम अजीब सा मुंह बना के हमारे मेकट को देखती है। तो हमारा मेकट अभी कहते क्या हुआ, तो पीछे से अपनी क्यों टीयर कहती है यार उस पे ध्यान मत दो, मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे यहाँ हॉस्टल की ओर जहाँ पे हम सारे हेल के जो बंदे लोग हैं ना काम करने वाले रह सकते हैं। तो हमारा मेकट भी कहता है यार चलो लेकर। दोनों लड़कियों के दिमाग में ये था कि हमारे हेवेली डाउ ने ये बोला कि जो लाइट की गॉडेस ना उसके साथ मुझे अकेले में बातचीत यहाँ पे करना है। तो लाइट की गॉडेस के साथ अकेले में ना ना यार कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है। तो लाइट की जो गॉडेस ना उसको रोक दिया जाता है और कहता है कमीनी तो यहीं पे रुक और हमारी जरा बात तो यहाँ पे सुन। तो वो भी अचानक से ये हो जाती है कि यार कमीनी बोले जा रहे ऐसा डरा भी रहे, करना क्या चाहते मेरे साथ। अब आते क्यों टीयर क्यों जो कि हमारे मेकट को लेके जा रही थी रास्ते में कहती यार जो लाइट की गॉडेस है वो भी हमको फॉलो करेगी, मगर क्यों हमारा मेकट कहता है सही गॉडेस है यार वो काम आएगी हमारे सफर में। तो ये भी कहती है चलो ठीक है यार। तो यही देखो भाई हमारा डोरमेट यानी हॉस्टल यहाँ पर बोलो कैसा लगा हमारा मेकट कहता अकॉर्डिंग टू हॉस्टल ये कुछ ज्यादा लग्जरियस नहीं हो गया क्या। तो ये भी कहती है बाकी सब बेकार बनाते हैं यार, आपका यहाँ पे था तो हम बेकार कैसे बनाए इसलिए हमने अच्छा बनाया। हमारा मेकट कहता चलो ठीक है यार आगे घुमाओ। उसके बाद ना वो क्यूट यार हमारे मेकट को उसके कमरे में लेके जाते हो, कहती है जब जब आप यहाँ पर आओगे ना तो ये आपका कमरा जहाँ पे आप रुक सकते हो। हमारा मेकट अभी कहता है ये कमरा है। अब ये 5 स्टार का जो होटल होता है ना उस होटल का कमरा भी इतना आलीशान यहाँ पे नहीं होता जितना आलीशान ये कमरा मेरा यहाँ पर है। क्या सब लोग इतनी लग्जरियस लाइफ जीते क्या नर के अंदर। ये भी कहते नहीं यार आप स्पेशल हो, आप हेवेली डाउ हो तो ये आपके लिए स्पेशल है। हमारा मेकट कहता तो मैं हेवेली डाउ नर्क में हमेशा नहीं रहूंगा, कभी कभार आया करूंगा, उसके लिए मेरे को इतना बड़ा घर यहाँ पे दे देना यार रिसोर्सेस की बर्बादी है। जियो सुनते क्यों टीएन कहती है हाँ सारी गलती भी टीएन की है, उसने बिना कुछ सोचे समझे ना इतना बड़ा घर यहाँ पे बना लिया। अब बन गया तो बन गया है, अब तोड़े नहीं रह सकते, आराम से यहाँ पे बैठिए आपको जो चीज चाहिए सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। मसाज यहाँ पे दूं क्या, तो चलो यार मसाज यहाँ पे दे देती हूँ। सबसे पहले आपके जो होठ के मसाज है ना मैं होठ के मसाज यहाँ पे दे देती हूँ अपने होठों से, इतना बोल कर ना किस करने को तैयार यहाँ पे। माहौल बहुत ज्यादा क्लोज आ जाता है लेकिन हमारा मेकटर उसको रोक देता है और लात मार के अपने कमरे से बाहर निकाल के कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। वो बाहर से चिल्लाए जा रही कि प्लीज खोलो यार मैं अच्छा मसाज यहाँ पे दे सकती हूँ आपके जिस्म को भी और आपके जिस्म के कोने कोने को भी। हमारा मेकटर कहता है मेनू नहीं चाहिए। सिस्टम भी कहता है वो लड़की आपके साथ बहुत ज्यादा लॉयल है और अपनी जो लॉयल्टी है ना वो प्रूफ करना चाहती है, इसके लिए ऐसी हरकतें करती है। हमारा मेकटर कहता है अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए ऐसी हरकतें करना जरूरी नहीं है यार, ये तो मुझे बिल्कुल भी पसंद यहाँ पे नहीं है। अभी के लिए मुझे नहाने का मन कर रहा है तो आराम से अपने कपड़े वपड़े उतारता है नंगा वंगा होकर बाटा पे रिलैक्स होने के लिए बैठ जाता है। उतने में भाई बाहर से कोई तो दरवाजा नॉक नॉक करता है। हमारा मेकटर भी कहता है कि अरे यार बस करो यार तुम नहीं आ सकती जाओ क्यों टीयर। तो क्यों टिया नहीं थी लाइट की गोडेस यहाँ पे थी जिसने मेड के कपड़े पहने थे या ऐसा कह लो मिन टिया ने पहनाए थे। वो आती हो कहती तुमने बोला ना तुमको अकेले में बात करना था, लो मैं आ गई शिट यार तुम तो नंगे होके नहा भी रहे हो पहले बता नहीं सकते थे भाई, इतना बोल के कमरे से बाहर भाग जाती है। तो बाहर साइड ना वो खड़ी थी भाई मिंग यू और मिंग टियन वो दोनों के दो
क्या मतलब तू कहाँ भाग के आ रही है, जा जल्दी से अंदर यहाँ पे जा। तो वो भी कहती है कि अरे लेकिन वो तो अंदर नंगे नहा। ये लोग कहते हैं अगर मगर कुछ भी नहीं, जा यार, इतना बोल के वापस से कमरे के अंदर जबरदस्ती उसको भेज देते हैं। तो हमारा मेकअप भी कहता है कि अरे यार इन लड़कियों का ना मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ समझ यहाँ पे नहीं आता, क्या क्या करना चाहती हूँ क्या क्या नहीं करना चाहती मेरे को समझ ही नहीं आता। देख सकते हो बासठ ना उन्होंने क्यों टीयर को मार मार के रस्सी वस्सी से बांध कर साइड में छोड़ दिया है। तो वो सामने से कहती बोलो या तुमको मेरे से क्या चाहिए, तुम क्या चाहते हो मैं तुम्हारी पीठ की मसाज यहाँ पे कर दूँ। हमारा मेकअप कहता ना तुम सामने बैठो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ यहाँ पे बातचीत करना है। वो आराम से बैठ जाती है। हमारा मेकअप कहता है जो पुराना टॉपिक है ना उसी पे बातचीत करना है, तुमको क्या चाहिए, तुम यही चाहते हो ना लोग तुम्हारे पे विश्वास करें, लोग तुमको फॉलो यहाँ पे करें, तुम्हारे फॉलोवर यहाँ पे बने, तो तुमको वही करना है। तो मैं तुम्हारी उसमें हेल्प यहाँ पे करूंगा, बदले में ना तुमको हर एक बंदे की हेल्प यहाँ पे करनी है। वो लोग तुझे गॉड मानते तो गॉड बन के तुमको भी उनका हेल्प यहाँ पे करना है। ये भी कहती है मुझे पता है इसके द्वारा तुमको अपना फायदा भी यहाँ पे चाहिए, क्योंकि तुम मेरे द्वारा अपना जो भी नॉलेज अपनी जो बात है ना वो बातें उनमें फैलाना चाहते हो ना। आई नो। हमारा मैं कहता है या तुम ऐसा समझ सकती हो, लेकिन कोई बुरी बात नहीं है। मैं नॉर्मली उनके अंदर नॉलेज यहाँ पे प्रोवाइड करना चाहता हूँ। देखो अभी दुनिया बहुत ही बढ़िया, दुनिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हाई है, हर एक बंदे को पढ़ाई एजुकेशन दे पाना उतना पॉसिबल यहाँ पे नहीं है, समझ भी रहे हो क्या। उसके लिए अगर भाई तुम गॉड यहाँ पे रहो, तुम्हारे फॉलोवर यहाँ पे रहे, गॉड द्वारा फॉलोवर्स को भाई नॉलेज यहाँ पे जाए, इससे बड़ा क्या हो सकता है, नहीं तुम ही बताओ इससे बड़ा क्या हो सकता है। तो ये तरीका उनको एजुकेशन देने का मेरा यहाँ पर था। तो समझ गई, ये भी कहती समझ गई, लेकिन आगे मैं क्या करूँ। हमारा मैं कहता है उसके लिए तुमको ज्यादा मिरेकल्स यहाँ पे तैयार करने पड़ेंगे, डिवाइन मिरेकल्स। ये कहती जितनी मेरी औकात जितनी मेरी पावर है ना मैं नहीं कर सकती। हमारा मैं कहता है तुम नहीं कर सकती, इसके लिए ही तुम्हें मेरी हेल्प यहाँ पे चाहिए और मैं तुम्हें हेल्प यहाँ पे करूंगा। ये कहती मगर कैसे। हमारा मैं कहता तुम इंतजार करो। देखो हमारे मैं के अंडर में 5 यहाँ पे एजेंट थे, जिसमें से 3 लड़कियां, एक मिंग टियन, एक क्विंग टियन और तीसरी चांग टियन। तो जो तीसरी चांग टियन यहाँ पे थी ना उसके यहाँ पे बुला लेता है, जो कि बच्ची जैसी दिख रही है। देखो सब बच्ची जैसी दिखती है, लेकिन उम्र में वो लोग हजारों लाखों साल के यहाँ पर है। हाँ तो ये पहचान जाती है लड़की घोड़े से, कहती है एक सेकंड ये तो तुम्हारी चांग टियन है, तुमने अचानक से इसको काय को बुलाया। तो हमारे मेकअप भी कहते हैं मैंने बोला ना मैं तुमको डिवाइन मिरेकल यहाँ पे तैयार करना है, उसके लिए तुमको भाई चाहिए कुछ तो यहाँ पे करना पड़ेगा ना, कोई तो चाहिए ना। तो ये जो लड़की ना डिवाइन मिरेकल तैयार करने में हेल्प क्या करेगी। सुनो चांग टियन, हमेशा से अब तुम लाइट की गॉडेस के पास रहना, दुनिया के कोने कोने में डिवाइन मिरेकल्स तैयार करना, पब्लिक को खुश करना और पब्लिक को फॉलोवर इसके बनाने में हेल्प करना। वो भी कहती है या मैं समझ गई। हमारा मेकअप कहता लो भाई इतनी आसान सी बात यहाँ पे थी, हो गया। उतने में जो हमारा मेकअप है ना क्या बोलते हैं उसको चक्कर वक्कर ऐसे आने लग जाते हैं। तो बाकी लड़कियां भी कहती भाई हेवनली डाउ तुम ठीक हो ना। हमारा मेकअप भी कहता है या मैं ठीक हूँ। अरे सिस्टम बताना यार मुझे क्या हो गया था, चक्कर काई को आ रहा था। हाँ तो जो सुनते सिस्टम बताते हैं, क्योंकि आपने अभी अभी चांग टियन को रिवाइव किया और आपके जितने भी ये ना कैंडिडेट उसमें से चांग टियन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यहाँ पे थी। तो उसको रिवाइव करने के चक्कर में आपकी बॉडी की जो एनर्जी है ना वो एनर्जी अभी के लिए बहुत ही कम हो चुकी है, उसको चार्ज होने में टाइम लगेगा। जब तक आप चार्ज नहीं होते जब तक आप बेहोश रहोगे। तो हमारा मेकअप अभी कहता है साले सिस्टम ये बात तूने मुझे पहले कहीं को नहीं बताई, तो लिटरली वहीं पे भी होश भी हो जाता है इतना बोलकर। लड़कियां कहती है अरे अवलीडा आपको क्या हो गया, उसको उठा पुड़ा के ऐसा लेटा दिया जाता है। और तो लड़कियां टेंशन में थी कि बाप रे क्या हो गया, अचानक से बेहोश कैसे हो गया, होश में कहीं को नहीं आ रहे। चांग टियन कहती है उन्होंने मुझे रिवाइव किया और मुझे रिवाइव करने के बाद बेहोश यहाँ पर हो गए। तो क्यों टियन तो पूरा टेंशन में कि मैं कैसे ठीक करूँ बेहोश आदमी को, कैसे होश में ला जाए। अब मुझे याद आया मैंने कहानी यहाँ पे पढ़ी थी, एक प्रिंसेस थी जिसने प्रिंस को किस किया था, तो जो प्रिंस है ना होश में आ गया था। ये शायद प्रिंस ने प्रिंसेस को किया था जो होश में आ गई थी, आई डोंट नो, लेकिन किसी हुआ था। यानी किस करना तो जरूरी है, इसलिए मैं किस करने वाली हूँ। तो किस करने को तैयार थी, लेकिन बाकी दोनों यानी मिंग टियन और चांग टियन रोक देती है, कहती कि ना तू तो मास्टर का फायदा उठा रही है। तो ये भी गुस्सा करती कि अरे यार तो मैं करूँ तो करूँ क्या, नहीं मुझे बताओ यार मैं करूँ क्या, मुझे इनको बस होश में लाना है, कोई तरीका हो तो मुझे बताओ। जो सुनते जो मिंगी होती ना वो कहती सुनो यार मैं बताती हूँ, तरीका बहुत ज्यादा सिंपल है। इनकी बॉडी में जो स्पीचो एनर्जी थी ना वो अचानक से डिसअपियर हो चुकी है, तुमको इनकी बॉडी के अंदर स्पीचो एनर्जी वापस यहाँ पे लानी है। हाँ तो बैक टू नॉर्मल। जो सुनते क्यों टियन कहती सुनने से कितना सिंपल लगता है, लेकिन वो हेवनली डाउ है, दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे। तो जाहिर सी बात उनकी बॉडी के अंदर ढेर सारी स्पीचो एनर्जी, भाई हम कैसे लाएंगे यार, पॉसिबल ही नहीं है। जो सुनते मिंगू कहती पॉसिबल है, भाई तुम तीनों यार उन्हीं से तैयार यहाँ पर हो, उनका एक हिस्सा यहाँ पर हो, तो यार तुम्हारे पास ही तरीका यहाँ पर होगा उसके बॉडी के अंदर एनर्जी लौटाने का। वो तरीका क्या है कैसे करोगे तुम्हारे पे डिपेंड है, ये नहीं दुनिया में कोई है जो उनको बचा सकता है होश मिला सकता है, वो तुम ही तीनों। अब कैसे करना है वो तुम तीनों यहाँ पे सोचो। जो हमारे मिंगू है ना वो आइडिया देते कि सुनो भाई उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं है, उनकी बॉडी में एनर्जी लाना है, तुम तीनों भाई उनके कैंडिडेट हो जो कहीं ना कहीं से वहीं से तैयार हुए हो। हाँ तो तुम लोग ही हो जो उनकी बॉडी में एनर्जी यहाँ पे डाल सकते हो। जो सुनते ही अपनी मिंग टियन कहती है इसने ठीक यहाँ पे बोला, तो मैं कैसे हमको वो तरीका अपनाना चाहिए। जो सुनते क्यों टियन कहती है वो वाला तरीका भाई मुझे भी पसंद है। इतना बोल के वो तीनों अपने कपड़े उतारने लग जाते हैं। जो देखते ही लाइट की गॉडेस एकदम हिल जाती है, शर्माने लग जाती है, कहती है एक सेकंड भाई तुम लोग कपड़े काहे को उतार रहे हो। तो ये लोग कहते तुमने सुना नहीं मिंगी ने क्या बोला, हम लोग वो बंदे उनके कैंडिडेट जो उन्हीं से निकल के बने। हाँ तो हमको वापस उनके साथ है ना कनेक्ट होना पड़ेगा, और तो ही जाकर हम उनकी एनर्जी वापस ऐसा लौटा सकते हैं। कनेक्ट होना पड़ेगा, मालूम है ना एक लड़का लड़की कैसे कनेक्ट होते हैं। हाँ तो उस गॉडेस को आइडिया लग जाता है और भी शर्मा जाती कि नहीं ये तो गलत बात है। फिर तीनों लड़कियां बेड पे आ जाती है, हमारे मेकअप के साथ ना कनेक्ट होने को तैयार यहाँ पे थे। ये अपनी गॉडेस और ज्यादा डर जाती कि मम्मी रे यार यार तुमने आइडिया दिया था एनर्जी लौटाने का, भाई ये लोग तो कुछ गंदा काम करने के बारे में सोच रहे हैं उनके साथ, यार ये तेरा आइडिया से तो एकदम अलग ही है। जो सुनते मिंगी कहते नहीं यार
जो मैंने बोला एग्जैक्टली वही कर रहे हैं, बस आपस में कनेक्ट होने के एनर्जी मिल जाएगी। तुमको विश्वास नहीं है क्या? तुम भी हेल्प यहाँ पे कर सकती हो, तुम्हारे हेल्प करने से भी हल्का सा फायदा मिल जाएगा। वो कहती ना ना मुझे किसी बेहोश आदमी के साथ ऐसा काम करने का कोई भी शौक यहाँ पे नहीं है। उसके बाद हाँ उन तीनों लड़कियों ने समझो हमारा मेक करने के बेहोशी का फायदा यहाँ पे उठा लिया था। तो क्या क्या एग्जैक्टली सीन बहुत दिखाया राइटर ने, लेकिन मैं कुछ नहीं दिखाने वाला हूँ। आजकल यूट्यूब बहुत ज्यादा ये स्ट्रिक्ट हो चुका है, वो येलो डॉलर डाल देता छोटी सी छोटी बात का। मेरे 3-3 वीडियो पे लगातार येलो डॉलर आ चुका था ऐसी सीन के चक्कर में, इसके लिए मैं नहीं दिखाने वाला। आपको अंदर बहुत ज्यादा ठरक है, देखने का शौक यहाँ पर है। तो इसका नाम है हेवनली पाथ इज नॉट स्टूपिड, इसका रियल नेम है, और ये रियल चैप्टर है, चैप्टर नंबर 38। अगर वो सारे सीन देखने का आपको शौक है जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उतना भी ज्यादा कुछ खास यहाँ पे नहीं है। हाँ तो सब कुछ हो जाने के बाद अगले दिन जब सुबह सुबह हमारे मेकेटर की आंख यहाँ पे खुलती है ना, वो भी देखता है अरे बाप रे चल क्या यार, अचानक से बेहोश हो गया था, अब जाके होश में आ रहा हूँ और मेरे नीचे कोई तो है। तो नीचे चांग टियल लेटी हुई थी, बाकी दोनों लड़कियां भी नंगी लेटी हुई है। तो एकदम डर जाते कि मम्मी रे चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, इन लड़कियों को ये लोग ऐसी काहे को लेटी है। तो पीछे से मिंगू बताते कि नहीं यार आपने कुछ ज्यादा एनर्जी यूज कर लिया था, इतना कि भैया बेहोश हो गए थे, इसके लिए ना यार ये लड़कियां कोई बहुत ज्यादा स्पेशल तरीका यूज कर रही थी आपकी एनर्जी को वापस यहाँ पर रिकवर करवाने में, और कुछ भी नहीं। उतने में वो थी ना लड़की क्यूट यार होश में आती है, वो कहती है मास्टर आप होश में आ गए यार, वरना मुझे लगा कि आपको पता नहीं कुछ हो जाएगा, होश में नहीं आ रहे तो हम टेंशन में थे, लेकिन आपको सही सलामत देख के हम खुश हो गए। हमारा मेकअप बिलाई कह रही है जब मैं बेहोश यहाँ पे था यार क्या किया इन्होंने मेरे साथ, सिस्टम जरा मुझे बताएगा। तो सिस्टम शर्माते शर्माते कहता है कि वेल यार जब कुछ अजीब चीजें होती है ना सिस्टम अपने आप को ब्लॉक कर लेता है, डोंट वरी हमने कुछ भी यहाँ पर नहीं देखा। हमारा मेकअप भी लाइक यार अजीब चीज, यार लड़कियों ने ऐसा क्या मेरे साथ यहाँ पे अजीब किया, मेरे को तो कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, ये तो गलत बात है सिस्टम, मेनू बताओ ना यार। सामने से हम अपनी जो थी ना भाई क्या बोलते हैं गॉडेस, वो गॉडेस भी कहती है अच्छा यार ये तो बहुत ज्यादा गलत यहाँ पर हुआ ना, कभी लगा नहीं था कि भाई लेटे लेटे हेवनली डाउ की भी इज्जत लूट ली जाएगी। मिंगू भी कहती है मैंने देखा भी था उनको करते हुए, देख कर ना तेरे अंदर भी जोश आ रहा था और तुझे भी मन कर रहा था ना कि ज्वाइन जाके कर लूँ। जो सुन वो भी कहती क्या मैं जाके ज्वाइन, ना ना मैं पागल यहाँ पे नहीं हूँ जो इनके जाके ज्वाइन करूंगी, बिल्कुल ना मैं ऐसा नहीं सोच रही थी। और बाद में हमारी चांग टीएन के पास आती कहती चांग टीएन यार तूने मुझे बोला था हेल्प करेगी मिरेकल तैयार करने में, चल मिरेकल हम लोग तैयार करते हैं। हमारा मेकअप भी कहता है देखो मैंने उसको मिरेकल तैयार करने को बोला था, बेचारी कितनी दम लगी पड़ी है, 2 मिनट भी सबर यहाँ पे नहीं है। हाँ तो भाई बंदे हो तो ऐसे, तो भाई गॉडेस यार तुमने तो आग लगा दिया, थम्स अप, ऐसा थम्स अप का इशारा करता है। तो बेचारी डाउट में आ जाती है, समझ नहीं आता कि मेरे को थम्स अप को दिखा रहे, शिट यार कहीं इनका ये कहने का मतलब तो नहीं है अगली बार जो हम चारों करेंगे ना तो तुम भी ज्वाइन कर सकती हो। नहीं यार कितने गंदे आदमी हो, मुझे ज्वाइन करने का कोई भी मूड नहीं है भाई, ये तो बोल के निकल जाती है। हमारा मेकअप भी लाइक यार मैंने तो उसको हौसला यहाँ पे दिया, आई डोंट नो कहीं को, और डर के मारे चली गई। बाद में ये दोनों थी भाई क्यून टीएन और मिंग टीएन, वो लोग पूछते बताओ यार मास्टर आ गया क्या प्लान है। तो हमारा मेकअप तो अपने कपड़े वपड़े पहन लेता है और कहता है कि मैं तुम लोग मिलके नर का जो काम है ना यहाँ पे संभालो, इंसानों की दुनिया में बहुत सारे कांड यहाँ पे हो रहे, उस कांड को संभालने का जिम्मेदारी मेरा है, तो मैं वो कांड यहाँ पे संभालने के लिए गया, इतना बोल के वो निकल जाता है। और जैसे निकलता है मिंग यू भी कहती है यार उन्होंने आपके साथ यहाँ पे किया, या ऐसा कह लो तुमने उनके साथ किया, लेकिन उन्होंने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। जो सुनते ये दोनों भी कहती है कि भाई तुम्हें उससे क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले या ना ले, वो बिजी आदमी है बस अपना काम करने यहाँ पे गए। बस एक बात की मैं गारंटी देती हूँ अगली बार कभी हमको मौका मिला उनके साथ करने का जबरदस्ती तुझे अपने अंदर घुसाएंगे और तेरे अंदर भी घुसवा देंगे। आई मीन समझ भी रहे हो क्या, उसको भी घुसवाने के बारे में कह रहे कि इससे बात तो फोर्स अप हो गया, वाइस हम कर लेंगे अगली बार। अब आते हमारे मेकअप के साथ जो कि कहीं अकेले सिस्टम के साथ बैठा हुआ है, और तभी सिस्टम कहता भी है कि अरे यार ये तो गलत बात है यार, मुझे कभी लगा नहीं कि हेवनली डाउ की इज्जत ऐसी लूट ली जाएगी। हमारा मेकअप कहता है अरे बस करो यार पुरानी बातें याद मत दिलाया करो। उतने में जोर जोर से ना आवाज आ रही थी, तो ये भी चेक करने जाते क्या हो रहा है। एक नदी के पास आ जाते जहाँ पे नदी पे एक लड़की थी जिसको बांध करे ना कोई यहाँ पे था रिवर ऑफ गॉड है, उसको भाई सेक्रीफाइस कर लो या फिर शादी करवाई जा रही थी लड़की के साथ। तो उसकी माँ भी कहती है ऐसा मत करो मेरी बेटी मर जाएगी, मेरी इकलौती बेटी है प्लीज ऐसा मत मारो। तो बाकी बंदे कहते कि इस बुढ़िया को लेके जाओ यार वरना हमारी सेरेमनी पूरे डिस्टर्ब यहाँ पे कर देगी, जिसके चक्कर में ना जाने कितना बुरा बुरा कांड होगा। दूर से हमारा मेकअप सिस्टम देख लेते हैं, हमारा मेकअप भी कहता है यहाँ पे तो अन्याय हो रहा है। वो जो ह्यूमन इंपैरर है अगर उसने पूरा कांड यहाँ पे देख लिया तो बताओ यार वो क्या करेगी। जो सुनते सिस्टम कहता है कि मेरे अकॉर्डिंग वो मालूम है क्या करेगी, सेरेमनी में जो भी ये बंदे लोग हैं ना वो सारे के सारे बंदे लोग को जहाँ से यहाँ पे मार डालेगी, क्योंकि जब सेकंड साइकिल यहाँ पे था उस समय ये जो चीजें यहाँ पे सेक्रीफाइस जैसी चीजें उसने एकदम खत्म कर दिया था। जो सुन हमारा मेकअप भी कह दिया, लेकिन अब ये थर्ड साइकिल है जहाँ पे चीजें वापस शुरुआत हो चुकी है। ये लोग उस बच्चे की सेक्रीफाइस किसी रिवर ऑफ गॉड को यहाँ पे देना चाहते हैं। कौन है ये गॉड? तभी नदी के अंदर से ड्रैगन जैसा या सांप जैसा दिखने वाला क्रिएचर बाहर आता है, जिसको ये लोग कहते हैं भाई गॉड, रिवर के गॉड। ये लोग आ चुके हैं, लड़की हम लेके आ चुके हैं अपने साथ शादी करवाने के लिए, आपका स्वागत है बहुत ही ज्यादा। तो हमारा मेकअप भी देखते हैं कि एक सेकंड, ये तो सांप जैसा एक बीस्ट यहाँ पर जो कि चौथे रैंक पर है, अगर ये 5वें रैंक पे चल जाएगा ना तो जाके प्रॉपर ड्रैगन यहाँ पे तैयार होगा। अभी ड्रैगन यहाँ पर नहीं, अभी सांप जैसा बीस्ट यहाँ पर है। इसका मतलब ये नहीं कि भाई ऐसा झूठ झूठ बोल करे ना ये बंदे लोग को यहाँ पे ले सेक्रीफाइस के नाम पर। तो ये सामने के अल्टर यहाँ पे था, उस अल्टर पे जाके खड़ा हो जाता है। जो देखते इंसान भड़क जाते कहते हैं एक सेकंड, वो हमारा सेरेमनी वाला अल्टर यहाँ पर है जहाँ पे लिटरली कोई और आ ही नहीं सकता। तू कौन है साले यहाँ पे क्या करने आया, निकल जाए यहाँ से। हमारा मेकअप कहते हैं वेल में तुम सबका बाप यानी हेवनली डाउ। तो ये लोग डाउट में आ जाते हैं, हेवनली डाउ
अरे वो क्या होता है, ये क्या खाने वाली चीज़ है या हिलाने वाली चीज़ है? हमारा मेक कटर कहता कुछ भी नहीं, बस तुम सबका बाप और क्या। वो लोग कहते भी हमको फर्क नहीं पड़ता, जो हेवनली डाउ या फैमिली डाउ यहाँ पर हो, निकल जा हमारे सेरेमनी में, डिस्टर्ब यहाँ पे मत कर, वरना जो हेवनली पनिशमेंट है ना वो तुझे मिलेगा। हमारा मेक कटर कहता हेवनली पनिशमेंट यानी आसमान से बिजली। तो इतना बोल के लिटरली बिजली है ना ऐसा कड़का के उनके सामने गिरा के दिखाता है। वो कहते इसके बारे में बोल रहे थे क्या, ये तो मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ। और उसी बिजली के चक्कर में ना बारिश भी होने लग जाती है। तो पब्लिक देखते हो माई गॉड, ये बारिश भी कर दिया, बिजली कड़का दिया यार, ये तो कोई गॉड यहाँ पे लगता है। सॉरी गॉड जी, हम आपको पहचान यहाँ पे नहीं पाए कि आप कितने कमाल के बंदे हो, हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। और सब घुटने पे आ जाते तो हमारा मेक कटर आगे जाता है और ऑटोमेटिक उनको उठा देता है। ये कहते हो कि भाई मेरे सामने घुटने पे आने की जरूरत नहीं है। तो वो सब हिल जाते कि भाई हम खुद से नहीं उठे, अचानक से उठ गए, लगता है इन्होंने यहाँ पे उठाया। हमारा मेक कटर भी कहता है सुनो यार, मुझे तुम लोग से बातचीत करना है, लेकिन तुम्हारा जो मेन मुखिया ना, मेन मुखिया को बुलाओ। हाँ, तो जो मेन मुखिया यहाँ पे था ना वो आता है, जो कि मजिस्ट्रेट था भाई उनके सिटी का। तो हमारा मेक कटर भी कहता है अच्छा तुम हो क्या, मुझे बताओ ये जो सेक्रीफाइस का तुमने कांड यहाँ पे किया है, क्यों किया भाई, इंसानों के सेक्रीफाइस क्यों दिए जा रहे हो? जो सुनते हो मुखिया भी बताते हैं कि हम क्या ही कर सकते हैं, हमारे गांव में ना कुछ सालों से बाढ़ आ जा रही थी, जिसके चक्कर में ना खेती अच्छे से हो नहीं पा रही थी, खाना खाने तक के पैसे वैसे भी हमारे पास नहीं थे। तो जो रिवर के गॉड है ना यार, उनको हमको कुर्बानी देनी पड़ेगी, तो ही जाके सब कुछ ठीक रहेगा। तो हम वही दे रहे थे ताकि सब कुछ ठीक यहाँ पर है। हमारा मेक कट कहते हैं रिवर का गॉड, अच्छा ये जो सांप है इसके बारे में बात कर रहे हो क्या? और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।